साथ मैं हूँ सभी और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नए जज्बे, नई उमंग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जब मैं अल्लाह पाक की जब हम अपनी आज बड़ा प्यारा मैसेज है और आज बहुत ही जो है मोटिवेशनल सेगमेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम हमेशा आपने देखा होगा आज जो मैं मैसेज अब शेयर करने जा रही हूँ वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट ये कि जब हम अपनी आंखें खोलते हैं ना तो अल्लाह पाक की सारी कायनात हमें नज़र आती है। हम सारी बातें जैसी आंखें खुलती हैं ना सब कुछ सोचने लगते हैं कि लाइक अभी हमने उठना है, वॉशरूम जाना है, रास्ता मालूम है, नाश्ता करना है, पता है हमें किचन कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, खाना कहाँ है, ये सब मालूम होता है ना बगैर किसी हेल्पिंग हैंड के। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अम्मी मुझे ज़रा वॉशरूम तक ले जाएं, मुझे यहाँ ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ऐसी बात होती है कि ये सबसे पहले हम अपना मोबाइल देखते हैं, हमने किसी को कॉल करनी है, ऐसा होता है ना। ये तमाम चीज़ें वो अल्लाह की नेमतें, आंखों से देख रहे हैं, हमारी बात कोई सुन रहा है, किसी को हिला के बोल रहे हैं ये करना है, ऐसा बात करते हैं ना, डिलीवर करते हैं, तो ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एक ऐसी मिसाल देती हूँ, अचानक आप एक अच्छी एज में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 साल के, 16 साल के, आपने ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लिया हो और अचानक अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपका कोई भी जिस्म का कोई भी ऑर्गन जो आपका साथ छोड़ दे और फिर आप हो जाएं किसी के मोहताज, तो पता है कितना दुख होता है इंसान को। सब आपके इर्द गिर्द दुखी हो जाते हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, सब। अल्लाह इसके पास ये थी ना, अब ये चीज़ नहीं। तो ज़िंदगी में अल्लाह पाक जो भी नेमत देता है ना उसका बेइंतहा शुक्र किया करें। सबसे खूबसूरत जो नेमत ये कि अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया, किसी चीज़ की कोई खामी नहीं रखी। और अगर किसी के पास ये ना हो उसको कभी मत कहें कि आपको बद्दुआ, बल्कि वो अल्लाह के बहुत ही करीब होता है। रियली मैं सही कह रही हूँ, ये अल्लाह पाक की आजमाइश होती है। किसी पेरेंट्स को अगर कोई ऐसा बच्चा हो चाहे उसकी आंखें ना हो, हाथ ना हो, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों का एक मेरा सेगमेंट था, और किसी को कोई बोल ना सके, कोई सुन ना सके, आप कभी मत ये ना कहें। मैं कहती हूँ वो पेरेंट्स वो अल्लाह के इतने करीब, आपकी सोच है, क्योंकि अल्लाह पाक की उस आजमाइश से वो गुजरे, पल पल गुजरे, और अल्लाह पाक उनसे उतनी ही मोहब्बत करता है। समझ लें उनकी मोहब्बत के दर्जात बुलंद हो जाते हैं, उनकी बख्शिश के दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मैं रियली मैं सच कह रही हूँ। कभी ना कहें किसी को औलाद नहीं है उसको कभी हर्ट ना करें, कभी किसी को ऐसा कभी ना कहें कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है। आप यकीन करें वो अल्लाह के बहुत करीब है, क्योंकि वो पल पल अल्लाह की आजमाइश से गुजरा है, क्योंकि वो पल पल अपने आंसू बहाता होगा अल्लाह की जब बारगाह इलाही में झुकता होगा कि अल्लाह पाक, क्योंकि वो अल्लाह से तो मुखातिब होता होगा ना, शिकवा ना करता होगा, लेकिन वो कहता तो ज़रूर होगा कि अल्लाह पाक मुझे ये दे देते हैं, तो फीलिंग तो होती है ना। तो लेकिन अपना शिकवा सिर्फ उस रब से ज़रूर, अपनी इल्तिजा, अपने शिकवा नहीं, अपने रब से इल्तिजा ज़रूर करें, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों से कभी मत कहें मेरा रब को ये बात पसंद नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों ने हमसे बेहतर, हम तो बहुत, यकीन करें मुझे अक्सर मैं देखती हूँ, अक्सर लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपस में बैठे होते हैं, यार मेरे घर में ये नहीं है, मेरी ये फीस नहीं है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। ना अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह खुद मसले आपके हल वही करेगा। जिसने आपको भूखा सुलाया है, उसने भूखा उठाया, भूखा कभी नहीं सुलाएगा, उस रब का वादा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं, परेशानियाँ आती हैं लेकिन मेरे रब से ताल्लुक़ बनाए रखें, उस यकीन पर, उस बात पे यकीन रखें, मेरे रब पे यकीन रखें कि वो ज़रूर आपका वसीला भी बनेगा, आपको वसीला प्रोवाइड भी करेगा, और मेरा रब आपके रास्ते भी बनाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को देखती हूँ जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी सोच है, वो ऐसा बढ़ के कदम आगे उठा रहे हैं, आपकी सोच है। और हमारे पास सब कुछ है, हाथ पाँव, चलते फिरते जो दिल करे खा लिया, फिर भी यार ये मसला है। नहीं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो
मेरा खुदा बड़ा है, मेरा यकीन इसी बात पे है और मैं अपनी बात इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ। और आज यही इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी अपने रब से शिकवा गिला ना करें, इर्द गिर्द से भी बिल्कुल ना करें, हमेशा आगे बढ़ के कदम उठाएं। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब आपका हाथ पकड़ेगा। और आजमाइशें उन्हीं पर आती हैं जो रब जिनको पसंद करता है, उन्हीं को आजमाइशें देता है और उन्हीं को अपने दिल के समझने, वो अल्लाह के बहुत करीब है, बस मैं ये समझती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आज सेगमेंट है बहुत प्यारा और मेरे दरमियान एक बहुत प्यारा कपल बैठा है और दोनों ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी प्यारी पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई हैं। मेरे बैक साइड पे मेरी टीम ने माशाल्लाह ज़बरदस्त डिस्प्ले कर दिया है, एडजस्ट किया है कि भाई इनकी पेंटिंग डिस्प्ले हो सके। मेरी टेबल के आगे एक ज़बरदस्त पेंटिंग मैं चाहूँगी ज़रा सा अगर ये देखें, और सबसे आगे टेबल के नीचे जो है साइड पर पेंटिंग डिस्प्ले की हुई है और इस साइड पर भी बटरफ्लाई और कुछ बहुत खूबसूरत अल्लाह का नाम माशाल्लाह, और वो बर्ड्स बनी हुई हैं और ये अल्लाह के पूरे अल्लाह के 99 नेम है, ये बहुत हसीन अंदाज़ है उनका। और मेरे पूरे स्टूडियो को जो है पेंटिंग से सजा दिया है और इस वक्त तो मौजूद हैं बहुत ही हसीन। अच्छा, अब देखिए मैं उनका नाम ले रही हूँ, सब ना पेंटिंग को देख रहे हैं। अलीज़ा और मुनीब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रही थी, आप टीवी में देख रहे थे अपने आप को। हाँ, कैसे हो अलीज़ा? मुनीब भाई कैसे हैं आप? गुड, फर्स्ट क्लास। ये जो है ना मुनीब जो है ना, इस वक्त नाजरीन आप लोग और ये दोनों जो है मेरा प्यारा भाई मौजूद है। अब आप इन दोनों को देखेंगे और कोई सवाल आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इनसे बात, इस वक्त तो मैं करी हूँ लेकिन इनके जो है ऑफ कोर्स मैं ये अपने बात जो है मुझे आंसर तो नहीं दे सकती क्योंकि मैं लैंग्वेज नहीं जानती, क्योंकि ये अपने हाथों से अपनी बात को ब्रीफ करते हैं। अब मैं अपने थोड़ा सा जैसे मुझे मालूम है तो मैं पूछूंगी गुड, तो वो कहेंगे ओके गुड, इतना तक तो मैं जानती हूँ, लेकिन इससे आगे शायद मैं अपनी बात कहना चाहूँ वो ये नहीं समझेंगे। तो इसलिए इनकी सिस्टर जो है कश्यप मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कश्यप, कैसे हो आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? और बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। आप अपनी बहन की हेल्पिंग हैंड इस वक्त मेरे लिए ईजीएस्ट कर दिया, वरना मैं अपनी, वैसे मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, मुनीब को भी जानती हूँ और अलीज़ा को भी जानती हूँ, और ये काम इन दोनों ने मिलके किया। पेंटिंग्स जो हैं वो ये करती क्योंकि इनको बहुत शौक है। वैसे ये भी करते थे पहले, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि उसने अपने करियर को जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ये आगे हैं तो इसका ये, बाकी वो है जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है और जो है वो क्या कहते हैं वो हेड डिज़ाइनर के बेस पे जो है वो जॉब करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मैं नाज़रीन कुछ थोड़ी सी यहाँ पर मेरे हाथ में मेरे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, लाइक दिस, ये देखिए कितनी प्यारी है ना। अच्छा मुनीब जो है, अलीज़ा जो है ये पेंटिंग करती है और वो टेक्सटाइल पेंटिंग डिज़ाइनर। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई बचपन से, ये नहीं बोल सकते? नहीं, क्योंकि वैसे शुरू में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसी होते हैं क्योंकि जब आप जब मतलब पैदा होते हैं और आपको एक चीज़ का मतलब पता नहीं होता और आपको अचानक में पता चलता है कि जो है वो बोल सुन नहीं सकते या कोई ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा डर तो लगता है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे जो है वो कोई भी अगर मसला हो तो थोड़ा सा वो किया जाता है कि अब बोल नहीं तो अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन माशाल्लाह स्कूल जो है वो, क्योंकि इनके स्कूल भी जो है वो सेपरेट होते हैं जो डेफ के जो है वो होते हैं, तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, और इन्हीं के जैसे टीचर्स जो है फिर वो पूरे प्रॉपर साइन लैंग्वेज में इनको ट्रीट करते हैं, सब बताते करते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है उनके लिए भी। और फिर इनका अपना फ्रेंड सर्कल जो है ना वो माशाल्लाह बहुत इतना बड़ा और वो है जो उसमें जो है ना क्या कहते हैं वो लोग अपने ही उसमें बहुत खुश रहते हैं। अच्छा इनके बेबीज भी है छोटे छोटे ऐसे है? 4। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है और ये बहुत मेरे लिए एक इस वक्त सरप्राइज, हुमा अदनान, पाकिस्तान ब्यूटी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बिगेस्ट नेम हुमा अदनान, अमीर अदनान, मिसेस अमीर अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैम? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैंने सुना हमारे स्टार आपके पास आए हुए हैं। अल्लाह अच्छा, ओहो, अच्छा मुनीब आपके यहाँ जॉब करते हैं?
जी, मुनीम हमारे पास काफ़ी सालों से हैं और उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो अनमैच्ड है। मतलब उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो कंपेयर हो सकती है विद एनी ए स्टार डिज़ाइनर इन द वर्ल्ड। ही इज़ वेरी, वेरी गुड। और मैं सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कि आप प्लीज़ होल हार्टेडली सपोर्ट करें ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, क्योंकि इनमें जो टैलेंट होता है वो टैलेंट किसी में नहीं होता है। और वो टैलेंट जो है वो अल्लाह की तरफ से इनको दिया जाता है, एक्स्ट्रा टैलेंट, और वो जिस तरह से उसको टैलेंट को यूज़ करते हैं एट देयर जॉब्स, दैट इज़ इनक्रेडिबल। और मुनीम एक हमारे लिए एक लिविंग एग्जांपल है जो हमारे पास कोई ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल से काम कर रहे हैं। एंड ही इज़ दी सीनियर डिज़ाइनर एट अमीर अदनान। तो जितने भी डिज़ाइन आप अमीर अदनान की देखते हैं तो अमीर अदनान से डायरेक्टली ये असिस्टेंस लेके ये वो सारी चीज़ें आप स्टोर में देखते हैं जो इनके हाथ की बनी होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप इतना ख़ुद एक बड़ा नाम है और आपने मुनीब को इतना अप्रिशिएट किया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और आपने हमें कहा कि हमें इनको इनकरेज करना चाहिए। ओबियसली हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ये प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी का प्लेटफॉर्म है और ये हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करता है, उन लोगों को प्रमोट करता है जो डिज़र्विंग पर्सन हो। इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे हम। मोर देन डिजर्विंग, आई थिंक इनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। ये लोग गिफ्टेड लोग होते हैं और इन लोगों को मेरे ख्याल में हर ऑर्गेनाइजेशन को हायर करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर देम। ये किसी भी एक मतलब ये डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं ये ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ये एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप की जो मोहब्बत है। और मैं ये चाहूँगी किसी दिन आप भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाएं, क्योंकि आप मुझे यानी कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने कहा आपने कॉल की और मुनीब के लिए, लेकिन मुझे बहुत और यानी कि और मज़ीद जो है वो बढ़ गई, खूबसूरत सरप्राइज़ हो गया कि वो आपके यहाँ पर काम करते हैं। तो मुझे लगा कि वाकई में हम सबको मिलके अपने पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट को जो डिज़र्विंग हैं और स्पेशल हैं लेकिन वो काम करना जानते हैं उन्हीं जैसे जैसे हम लोग करते हैं, तो क्यों ना हम सबको सपोर्ट करें, हमसे बेहतर। बल्कि अल्लाह पाक ने जिस तरह कहा ना, गॉड गिफ्टेड, इनके अंदर सलाहियत होती है, इनके अंदर एक्स्ट्रा जो एबिलिटी होती है ना वो हमसे भी बहुत ही बेहतर होती है। मैं ये समझती हूँ, बहुत ही खूबसूरत होती है। They are better than us। बस अच्छा मैम, आपको मुनीब जो है वो थैंक यू कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है वो एक अपनी फीलिंग का जी, प्लीज ये कैमरा है शो, क्या थैंक यू से वो आपको जी इशारे से कह रहे हैं थैंक यू। मुनीम यू आर अ स्टार। मुनीम तुम हमारे स्टार हो। स्टार अच्छा जी, वाह यू, शुक्रिया शुक्रिया मुनीब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम जी। मिसेस आमिर अदनान, यू नो अबाउट हु इज शी? एक सुपरस्टार, उन्होंने आपको देखे कितना अप्रिशिएट किया। पता चल रहा था कि उन्होंने कॉल की, नहीं वो होगा ना, ओ अनएक्सपेक्टेड। अच्छा जी, ये इन्होंने क्योंकि टेक्सटाइल में काम किया ना, तो ये जैसे इन्होंने पेंटिंग शुरू की। अच्छा जी, मैं एक बात बताऊँ, इनके अंदर एक वॉइस निकले, खुशी, जैसे हम लोग हंसते हैं ना तो हमारा एक आवाज़ होता है हंसने का, तो इनके एक फीलिंग का मुझे वॉइस आई कि बहुत खुशी, एक्साइटमेंट। ये जब बात करते हैं, अलीज़ा कितने बेबी, 1 2 3 4 रियली? अच्छा, दो बेटियां, 2 छोटे, थोड़ा क्या कह रही? 11 मंथ्स का एक सबसे छोटा। अरे तो एक बेबी लेकर क्यों नहीं आई कुट्टी? बाकी सब स्कूल थे और एक को सास के पास। नहीं, मैंने इनसे मैंने कहा था अलीज़ा एक बेबी लेके आना, क्यों नहीं लेकर आई? अच्छा, सब बोलते हैं वो? हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब बोलते हैं। वो खूब लड़ते होंगे, टिक टिक टिक, नहीं डांट के हम थप्पड़ कभी मारा? ये मारते नहीं, मारने नहीं देते ऑफिस? अच्छा, ये बता रही ऑफिस। नहीं, कभी डांट देती हैं अगर दर्स पे तो बच्चे तंग करते हैं। सबसे बड़ा, अच्छा कैसे गुस्सा सबसे बड़ा कितने साल का? 7 इयर्स। शादी को कितने साल हो गए? शादी को 8 इयर्स हो गए।
फोकस। 9 ईयर हो गए शादी को। 9 years। अच्छा अच्छा, इन्होंने इनके, अच्छा मैं ऐसे पूछ रही हूँ, इन्होंने इनको प्रपोज किया, पसंद किया, या इन्होंने इनको पसंद किया? अब वो नहीं फंसेंगे। जब हम साथ होते थे, हम पेंटिंग्स वगैरह हम करते थे, आर्ट का हमारा बहुत ज़्यादा होता था। तो जाहिर सी बात है वो स्कूल में जब हम साथ साथ रहते हैं तो जो है साथ रहते थे तो वो एक बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है। फिर जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी इनके प्रोजेक्ट्स होते थे, असाइनमेंट्स होते थे, तो वो उसमें क्लास क्योंकि सेम थी तो वो ग्रुप्स बनाए जाते थे, तो उसमें साथ रह के जो है वो। माशाल्लाह, अच्छा, ग्रेट ग्रेट। अभी भी जो है वो कोई फैमिली माशाल्लाह इन लॉज जो है वो इनके बहुत सपोर्टिव हैं, बच्चों को भी जैसे वो संभालते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं सबका बहुत शुक्रिया करते हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इनको। और मेरी बहन आपको बोल रही है? मतलब बहन है, मेरे अपने घर वाले, इनके फैमिलीज सब हर जगह साथ होते हैं, हर जगह हमारे इंटरप्रेटर बन के हमारे साथ और स्ट्रेंथ देते हैं और करेज देते हैं कि हम साथ साथ रहें। इसलिए मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। यकीन करो मुझे इतनी खुशी हो रही है इन लोगों को देख के। और नाज़रीन, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ये हमारे लिए पाकिस्तान का फ़ख्र पाकिस्तान है। ये हमारे लिए वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जिनको हम कभी भी अपने से अलग ना करें। स्पेशल लोग हैं तो इसका ये मतलब नहीं है हमें इनको अपनी तकरीबात में, अपने ये मैं अभी देखती हूँ बड़े बड़े अवार्ड सेरेमनीज़ होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। प्लीज़ इनके लिए सिर्फ स्पेशल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे प्रोग्राम में भी ये कनेक्ट हो। मुझे अब रियली मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी मेरे एक ब्यूटी वर्कशॉप हुई थी, तो मुझे क्योंकि ये मुलाकात ही 3 दिन पहले हुई है, 3 days ही हुए, एक्सपो में मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनको इनवाइट किया था। तो मुझे अब बहुत हो रहा है कि आप अलीज़ा तमाम ख़वातीन के प्रोग्राम में, वुमेंस प्रोग्राम में आपने ज्वाइन करना है, ओके? आप इनको कश्यप समझाइए मैं क्या कह रही हूँ, और जाया करें प्लीज़। आप अपने आप को एग्जीबिशन तक मत रखें। अच्छा तक खामोश, पर जब आप बोलने लगे यूं यूं इशारे से करें। आप सिर्फ एग्जीबिशन तक अपने आप को नहीं रखें, आप और भी ख़वातीन के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हाँ जाया करें। जाती हैं ये भी जो है वो, क्योंकि इनके अपने जो है वो अच्छा पर्सनली बताओ कश्यप, मेरा दिल ना बहुत छोटा है। एक बार मुझे ना वो आमिर भाई हैं, वो बहुत पुराने, उनसे मेरी मुलाकात भी है, वो भी बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, लेकिन आमिर भाई वो टॉल से नहीं, बड़े से आप शायद जानते हो, भी आर्टिस्ट हैं। हाँ हाँ वो भी ना, हाँ अच्छा उन्होंने एक बार मुझे अपने प्रोग्राम में बुलवा लिया। कुछ कह रहे? हाँ मोटे से, अच्छा सब पता है इनको। अच्छा मेरे भाई, यस का PITC का उसमें उनके साथ वो आगे अच्छा उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं उस प्रोग्राम में चली भी गई। आप यकीन करें मैं जितनी देर वहाँ रही हूँ वो सारे जाहिर सी बात है स्पेशल लोग थे और सब आपस में इसी तरह गुफ्तगू, मैं रोती ही रही। और मैंने फिर जाहिर सी बात अपने घर आके मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी, मेरा दिल इतना छोटा है। और लेकिन मैंने उनसे एक प्रॉमिस की मैं आपकी हेल्पिंग हैंड जो कर सकूंगी वो ज़रूर, आपको रिकमेंडेशन हो लाइक कुछ भी हो मैं, लेकिन यकीन करें मैं जितनी देर वहाँ रही हूँ ना मैं सुन बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पहली बात कोई प्रोग्राम अटैम्प्ट किया स्पेशल लोगों का। और आप यकीन करें मैंने वो 3-4 साल पुरानी बात है, मैं सुन ही रही और बस अल्लाह की ज़ात, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे साथ कोई था भी नहीं ना, मैं अकेले चली गई थी। और मैं यकीन करें काफ़ी टाइम तक मैं ना वो एक हर्ट रही कि यार अल्लाह का शुक्र। तो मैं कहती हूँ कभी कभी प्लीज़ आप लोग ज़रूर ऐसे लोगों में उठा बैठा करें और ज़रूर उन लोगों को सपोर्ट भी किया करें, ये बहुत ज़रूरी है, आपका दिल भी बड़ा खुश होता है। उसके बाद मैंने बहुत अच्छा इन लोगों से रब्ता किया, यूथ का पाकिस्तान में इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, फिर आगे इनसे कम्युनिकेशन उनके आमिर भाई से रहा, फिर ये मुझे मिली। तो मैंने कहा यार इतने टाइम के बाद आप लोग कहाँ चले गए थे? लेकिन इनका जो है वो क्या कहते हैं, ये है कि जैसे माशाल्लाह से जब इन्होंने अपना पेंटिंग का वो शुरू किया था
तब क्योंकि ये छोटे लेवल पे करती थी कॉम्पिटिशन में, क्योंकि इनका बहुत शौक था पेंटिंग का, तो हर कंपटीशन में इन्हें पार्ट लेना था। जब स्कूल टाइम पे थी तब भी जो है ना हर कंपटीशन होता, माशाल्लाह काफ़ी कंपटीशन में इन्होंने विन भी किया, क्योंकि वही बात है, क्योंकि अपना हार्डवर्क और आपकी जब एक चीज़ में मेहनत और चाहत होती है तो आप किसी भी तरह जो है वो उसको कर उतरते। तो बहुत वैसा हार्डवर्क इन्होंने बहुत ज़्यादा किया, और इसके बाद जो अब इन्होंने जो फिर आगे इसी को अपना करियर बना लिया, और माशाल्लाह जबरदस्त ये करियर इनका कंटिन्यू रहेगा। हमारी बेस्ट विशेस। जी नाज़रीन, इस वक्त कश्यप एज अ इंस्ट्रक्टर और इनको ट्रांसलेटर जो है इनको ट्रांसलेट करके बता रही हैं हमें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फ्यूचर प्लान क्या है? बड़ा आदमी बनना है, बताइए प्लीज। मैंने क्या कहा? और हम कोशिश करेंगे और आगे आगे जाते हैं, ये नहीं कि हम एक ही जगह पर जो है वो स्टक रहें, लेकिन हम जो है वो आगे आगे जाने की पूरी कोशिश करते हैं। अलीज़ा कुछ कह रही? अलीज़ा, अगर नॉर्मल हैं और वो लोग जो है वो क्या कहते नॉर्मल हैं और हम उनको देखते हुए ये सोचें कि हम तो हमेशा पीछे रहेंगे, तो हमें ये बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको जो है वो और आगे लेके जा सकते हैं, और ये हमारी मेहनत से सबको देखना चाहिए कि अगर हम डेफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक जगह पे कह रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो हर कोई देख सकता है, हमें सपोर्ट भी करें, और हम जो है वो क्या कहते हैं उनसे ज़्यादा आगे बढ़ के कर सकते हैं। इसलिए आप डेफ और नॉर्मल जो है वो दोनों बराबरी पर हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम डेफ हैं तो हम पीछे हैं, हम उनसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। अच्छा मुनीब ये बताइए मुझे, अच्छा अलीज़ा बात करने के बाद मुझे देख के हंस रही है खुद, और फिर मुझे भी हंसा रही है। अच्छा मुनीब ये बताइए कि आपको जिस तरह हम एक ख़वातीन होती है ना कि जो शॉपिंग बहुत करती हैं, बहुत पैसा खर्च करती हैं, अलीज़ा ऐसी हैं कि नहीं है, ये बताइए। आपके पॉकेट मनी ज़ाया हो जाती है बहुत? शॉपिंग करने का तो मुझे बहुत शौक है। ये वो तो मैं तो जो है अच्छा ये कश्यप नहीं कह रही हैं, ये कश्यप बताए ना कि मैं अपना इनका ट्रांसलेट कर रही हूँ। जी जी, ये अलीज़ा के ऊपर कैमरा रखेगा, वो तो सिर्फ ट्रांसलेशन करी कि भाई क्या कर रही है। हाँ जी अलीज़ा बताइए, कैसे शॉपिंग करने का कैसे शौक है, बताइए। हाँ कहीं भी हम साथ जाते हैं, बस चले ऑफिस से अगर वो घर पे आते हैं तो बस चले शॉपिंग के लिए चलते हैं कहीं, तो बहुत शौक है। मुनीब कुछ कह रहे हैं? बस जैसे ही मैं घर में हूँ तो बस जो है वो आराम नहीं होता, उसको जाना होता है, यहाँ जाना होता है, कभी वहाँ जाना होता है, और जो है बस उसको पसंद है बहुत शॉपिंग का ये। बस वो बच्चे जो है वो क्या कहते हैं, इनकी जो मदर इन लॉ वो जो है वो लुक आफ्टर करती हैं, और इनको बहुत शौक है घूमने जाने का भी, तो इनके हर वीकेंड्स पे भी जो है वो इनके प्लान्स होते हैं। मेरे भाई को तंग करती हैं। हर वीकेंड पे भी इनके प्लान्स होते हैं, जिसमें जो है ना क्या कहते हैं ये लोग सब फ्रेंड ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, फार्म हाउस पे जाते हैं, पिकनिक्स करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो है वो इनकी डिनर्स, इनकी लंच बहुत ज़्यादा इनके जो है वो चलते रहते हैं, जो क्या कहते हैं इनके चेहरों पे एक खुशी है, इनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट है। हफ्ता इतवार हम संडे जाते हैं। नाज़रीन अब आप देख रहे हैं एक बात को, वैसे तो वर्किंग डेज में तो बच्चों की स्कूल और ये सारा स्केड्यूल होता है, तो वो जाते हैं। फिर अच्छा आपके लिए कॉलर है भाई कश्यप, देखें अलीज़ा एंड मुनीब कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सैबी, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम याहिया, मेरे प्यारे भाई कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बहन, और इतने जबरदस्त लोग आपने बुलाए हुए हैं माशाल्लाह। मैं कहता हूँ ना कि जो टैलेंट है ना वो किसी भी सूरत में अल्लाह पाक जाहिर कर देते हैं, चाहे कोई कमी हो बेशी हो, लेकिन जिसने काम करना होता है, जिसकी इंस्पिरेशन होती है वो अपना काम दिखाते हैं, और इनको बहुत मेरा सलाम हो। और दूसरी बात है कि इनका जो काम है वो बड़ा अप्रिशिएबल है, जो और ये जिस तरह ये कर रहे हैं, इनके काम की आर्टिस्टिक जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। और अमीर अदनान को भी सलाम हो जिन्होंने इनको जॉब पाई, उन्होंने खुद भी बड़ी मेहनत से अपना मकाम बनाया है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा सैबी कि जो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं करते, तो ये उनके लिए एक मिसाल इंस्पिरेशन है कि अगर आप के अंदर अल्लाह ने कोई सलाहियत रखी है तो उसको आप किसी चीज को आप बहाना नहीं कर सकते। आप ये जॉब भी कर रहे हैं और क्रिएशन भी कर रहे हैं। क्रिएटिविटी जो है ना इंसान के अपने पास होती है, वो किस तरह उसको इनहेंस करता है। तो बहरहाल मैं मेट्रो का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन लोगों को सामने लाए। वैसे तो इनका काम लोग देखते ही रहते होंगे, लेकिन इससे काफी इनको तकरीर मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया, ही इज अप्रिशिएट यू। कश्यप थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन की। हम यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्यारे प्यारे स्पेशल गेस्ट के साथ।
मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और इतने प्यारी प्यारी पिक्चर्स और इनकी पेंटिंग मुझे नज़र आ रही थी। और अगर आप ये पेंटिंग ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की चीज़ें ख़रीदनी चाहिए और इनका ऑनलाइन भी वर्किंग है, तो कश्यप बताएंगी द वर्ल्ड जी, द वर्ल्ड आर्ट के नाम से इनका पेज है, ठीक है? आप भी बताइए कुछ जी। ये इनका पेज है द वर्ल्ड ऑफ आर्ट के नाम से, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, इनकी सारी पेंटिंग्स जो है वो डिस्प्ले होती हैं, और जो है वो क्या कहते हैं, इसको जरा सा आगे कर दीजिए ना, ये इनकी सारी पेंटिंग्स वगैरह जो है वो उधर डिस्प्ले हुई भी होती हैं। बाकी ये कि अगर आप कोई ऑर्डर पे जो है वो आप कोई पेंटिंग अगर बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कस्टमाइज पेंटिंग्स होती हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं कि हमें इस तरह की बनवानी है, जो भी आपका, क्योंकि वो साइज़ होते हैं, हर चीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं, स्केचेस बनाती हैं, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंट्स, हर पेंटिंग से जो है वो आपके लिए जो है वो ये बना सकती हैं, कस्टमाइज़ हुई है। और अगर आपको रेडी टू मेड चाहिए, तो क्योंकि इनके पास पेंटिंग्स जो है वो बनी हुई भी होती हैं, जो आप इन हैंड देख सकते हैं हमारे पेज पे। द वर्ल्ड ऑफ आर्ट के नाम से है हमारा पेज, जिसमें आप विज़िट करें और आप उस पर पिक्चर्स वगैरह जो है वो सारी डिस्प्ले हुई हैं, वो आप चेक करें और सपोर्ट करें मेरी सिस्टर को, क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं, वो बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क के बाद वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे जो है वो ये एक्सपेक्ट करती हूँ मैं कि इन्हें जो है वो सपोर्ट करें और आके जो है वो इनके लिए कुछ करें, क्योंकि हम डिफरेंट एग्जीबिशंस वगैरह में भी जो है वो हम आते हैं और वहाँ पे भी अपनी पिक्चर्स पेंटिंग्स को डिस्प्ले करते हैं। तो आप वहाँ पे भी जो है हमें विज़िट कर सकते हैं, सारी डिस्प्ले करते हैं हम, अपने पोस्ट अपडेट करते हैं हम अपने पेज पे, और वहाँ पे हम जो है वो बता देते हैं कि हम आज यहाँ पे आने वाले हैं, और वहाँ कोई भी हमारा एग्जीबिशन होता है तो वहाँ पर आएँ, हमें सपोर्ट करें, मेरी सिस्टर को सपोर्ट करें। ज़बरदस्त, कश्यप ने बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया। मैं चाहती यही हूँ कि हम इनका आना जो है ना, इनको कोई बेनिफिट प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, मेरे हाथ में मैं नाज़रीन, क्योंकि मेरे पूरे स्टूडियो में इनकी पेंटिंग्स जो है डिस्प्ले हुई है। अलीज़ा पेंटिंग करती हैं और हेल्पिंग हैंड मुनीब भी हैं, क्योंकि वो टेक्सटाइल में ऑफ कोर्स फैब्रिक पेंटिंग करते हैं। अभी ये है मेरे पास, ये बटरफ्लाई, बहुत कलरफुल इनके कलर्स यूज़ किए गए हैं, और यहाँ पर अल्लाह का नाम है, और वहाँ पर कुछ बर्ड्स डिस्प्ले हुई हुई हैं। मेरे हाथ में भी एक चिड़िया है, बड़ी प्यारी सी चिड़िया, और लाइक यहाँ पर भी कुछ इनके अपनी थीम सोचने की बात है कि ये क्या सोच के जो है, ये पीछे देखें अलीज़ा के बैक साइड पर भी एक बटरफ्लाई का पूरा एक खूबसूरत सी पेंटिंग डिस्प्ले है लाइक। अच्छा, इन्होंने कलर जो है ना, ज़्यादातर ये बटरफ्लाई इनको बहुत पसंद है सर, पूछिएगा इनको, हर जगह इनकी बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई से बहुत मोहब्बत है। एक दो कह रही, एक दो है, हाँ। देखो मुझे भी इनकी ज़बान समझ थोड़ी थोड़ी, 2 दिन और रहूंगी ना, अलीज़ा की ज़बान समझ में आने लगेगी। कुछ कह रही है? हाँ, वो सिंध असेंबली में जो है वो इनको बड़ी खुशी है, क्योंकि अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही जो है ना, क्या कहते हैं, वहाँ पे गए थे, इनका पूरा डेफ कम्युनिटी जो है वो इनकी जो है ना वहाँ पे गई थी सिंध असेंबली में, और वहाँ से जो वो इनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अप्रूव हो गया। माशाल्लाह। वरना जो है वो यही होता है कि वो बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद जो है वो उन्होंने अच्छा वो अप्रूव किया है कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए, वरना यही होता था कि इनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। प्रॉब्लम है कि हाँ, तो ये इसके बाद जो है अब वो अप्रूव हो गया कि अब इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डेफ को भी इशू करेंगे। सही, कुछ कह रही हैं अलीज़ा? यस। एक नवीद हैं जो इनके ग्रुप लीडर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ा के जो वो इन्हें सपोर्ट किया, और जो है वो क्या कहते हैं, इनके नवीद साहब, आपने इनको सपोर्ट किया। मैं इनकी जानिब से मैं भी आपका थैंक यू करती हूँ, ताकि आप ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। और मैं अपने नाज़रीन से भी एक मैसेज शेयर करना चाहूँगी इसी बारे में कि यहाँ पर जब ये देखें आप लोग, हम छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा ये कहते हैं ना, खुशियाँ तो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हो, अच्छा वक्त कैसे गुजारते हो। हम हमेशा अपने अच्छे वक्त को ज़ाया कर देते हैं एक दूसरे की बुराइयाँ करने में, तकलीफ़ें पहुँचाने में, लेग पुलिंग में। आप देखें, जिन्होंने खुशियाँ मनानी होती है ना, आपस में बातें करनी
होती है, एक अच्छा वक्त गुजारना होता है, उनको अल्लाह पाक कुछ किस तरह देता है। आप ये देखें, इनके पास बोलने की सलाहियत नहीं है, सुनने की सलाहियत नहीं है, लेकिन उनके हैप्पीनेस देखें ज़रा, उनका काम देखें आप, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है। और हम हमेशा यही प्रॉब्लम में ही रहते हैं, हर वक्त स्ट्रेसफुल रहते हैं और दूसरों को स्ट्रेस देते रहते हैं। अब इनके पास यही सोचते हैं कि हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, हमें आवाज़ नहीं दी तो हम कुछ ना करें, लेकिन उनके हैप्पीनेस देखें, उनके बच्चे भी हैं, वो खुश भी हैं और सारा वैसे ही काम कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और वो लेडी हैं वो खुश भी हैं, शॉपिंग भी कर रही है। उन्हें कहाँ से मुझे लग रहा हो कि किसी चीज़ का उनको शिकवा हो। आप कहीं से नज़र आ रहा है उनका एक्सप्रेशन, और उनकी वजह से मैं खुश हो रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, उनको देख देख के खुश हो रही हूँ। मेरा एक मोटिवेशन, मुझे एक हौसला मिल रहा है। और हम हमेशा यकीन करें, सब कुछ होते हुए भी जब बैठते हैं ना, हम हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं नेगेटिव। अब पॉजिटिविटी देखिए, अभी तक उनके अंदर यही है, ये कर रहे हैं, घूमते हैं, खाते पीते सब कुछ, उनकी खुशियाँ देखें। और अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ सबको नसीब करे कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहें। हमें ये अभी तक समझ में नहीं आया, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना ही नहीं चाहते, हमें बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, तब हम खुश रहना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ कभी कभी एक वक्त का खाना भी ना हो ना, तब भी उसको बड़े अल्लाह का शुक्र करके वक्त गुजार लेना, तो अल्लाह पाक ज़रूर अपना, वो गफूर रहीम है यार, कैसे हो सकता है, वो अदा आपको उसका आपको देगा, रिप्लाई भी करेगा। लेकिन मैं इनको देख के तो मेरे अंदर और वो बढ़ रहा है कि यार हम लोग तो बस कुछ करना चाहते हैं और हमेशा ये सोच के कहते हैं हम कर नहीं सकते, वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, यही सोचते रहते हैं। अब ये देखें इन लोगों दिसंबर को भी इनका एग्जीबिशन है। 1 दिसंबर कहाँ पर है? रॉयल रोडेल में जो है फायरफ्लाई का एग्जीबिशन है, वहाँ पे जो है वो इनकी पेंटिंग्स वहाँ पे भी डिस्प्ले होंगी। अगर कोई चाहते हैं और अगर इनविटेशन दे सकते हैं हम सबको? जी जी, आप इनविटेशन जो है वो टाइमिंग क्या? टाइमिंग क्या? 12 PM से 8 AM। अच्छा कश्यप, वो सिर्फ पेंटिंग एग्जीबिशन लायक है कि कुछ और भी नहीं, एग्जीबिशन? वहाँ पे तो वो अच्छा, ओवरऑल पूरा है, लेकिन वहाँ पे भी इनकी पेंटिंग्स जो है वो डिस्प्ले चलिए जी, 1 दिसंबर को एक एग्जीबिशन है रॉयल रोडल होटल में, और वहाँ पर ये इनकी पेंटिंग भी डिस्प्ले हो रही है। अगर कोई चाहता हमारी दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। हेलो हेलो रुखसाना जैदी। अच्छा कोई बात नहीं, ड्रॉप हो गई, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कुछ कह रही हैं लीजा? यस कश्यप, क्या कह रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। स्लो आवाज आ रही है मगर बहुत स्लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अच्छा एकदम बोलती ना रुखसाना जैदी, मैं डर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। बिल्कुल जाहिर है, नजर आ रही हूँ बहुत माशाल्लाह। और आपने आज तो गेस्ट ऐसे जबरदस्त बुलाए हैं कि माशाल्लाह हम देख के बहुत मतलब इंस्पायर हो रहे हैं इन लोगों से कि इतना वर्क करना और इतना खुश है दोनों। हमने इसको देख के मतलब ये कि जो लोग उदास रहते हैं ना, उनको चाहिए इनको देखकर इनसे इंस्पायरेशन लें और जो है ना उदासी खत्म करें और किसी न किसी चीज में अपना दिल लगाएं। जैसे इन्होंने इतने जबरदस्त आर्ट का काम किया है कि हम बस कुछ भी नहीं कह सकते इनके लिए। जो इन्होंने जितना भी अप्रिशिएट किया जाए ना कम है, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि इनको ये मतलब रंगों के कौन से रंग ज्यादा पसंद है और किस किस्म का आर्ट इनको ज्यादा पसंद है? थैंक यू सो मच। अच्छा ये रुखसाना जैदी सवाल करिए, जरा कश्यप ट्रांसलेशन करें इसकी। ओके वैसे इनके फेवरेट जो है वो ऑयल पेंट्स हैं, जिसमें इन्हें वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर वही बात है कि एज पर डिमांड अगर किसी ने एक्रेलिक भी चाहिए होता था ये वो भी करते हैं, क्योंकि जाहिर वजह पेंटिंग जो है वो हर किस्म की करती हैं। लेकिन जो इनके पर्सनल फेवरेट हैं वो ऑयल पेंट्स हैं। और अगर कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए भी ये ऑयल वाटर कलर्स जो है वो वाटर पेंट्स यूज़ करती हैं, क्योंकि हर जगह के हिसाब से जो है वो ये अलग अलग पेंटिंग्स जो है वो बनाती हैं। स्केचेस हो, कलर स्केच हो, पेंसिल स्केच हो, वो भी बनाती हैं। तो वो अलग अलग है। मुनीब हेलो मुनीब, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, कैसे बताऊं मैं? हाँ क्या बता दिया? मुनीब को बता दिया।
अच्छा अच्छा, वरा मुसव्विर है। क्या? वरा मुसव्विर को ओके। जानती हो? वो भी जो है वो क्या कहते हैं, वो उनको जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इन्हें बहुत सपोर्ट किया है आगे बढ़ने में। और जहाँ भी उनके एग्जीबिशंस, क्योंकि वो अरेंज करती हैं, उनके भी एग्जीबिशंस होते हैं, तो वो भी जो है वो क्या कहते हैं इन्हें बोलती हैं कि नहीं आप ज़रूर आएँ, आप करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर सब इनकरेज करेंगे, मिलके मोटिवेट करेंगे, तो इन्हें और ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे कोई चीज़, मतलब कि ये नहीं समझता कि मैं जो है वो कुछ नहीं कर सकती और जो वो, लेकिन मुझे खुद आगे बुलाते हैं मुझे, क्या और वो करते हैं, क्योंकि क्या? मैं कहीं वो नहीं करती, मैं फ्रीलांस ही करती हूँ, लेकिन मैं जो है वो क्या कहते हैं, अगर मैं इस तरह के एग्जीबिशंस करती हूँ, इसी में जो है वो क्या कहते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आइडियाज़ देते हैं कि आप इस तरह करें, आप इस तरह ग्रुप बना के इस तरह करें, तो जो है मैं वरा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं अब बहुत खुश हूँ कि उसने जो है बहुत सपोर्ट किया है। क्या बात है लीजे, आपको देख के मेरा अब एक बहुत सरप्राइजिंग मैं आपको न्यूज़ सुनाने वाली हूँ, और वो ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द यूथ कप पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम स्पेशल लोगों का, जितने भी बच्चे हैं या ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं जो काम करते हैं, ये इनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो काम करते हैं, इन सब के एक स्पेशल एग्जीबिशन हम प्रेजेंट करेंगे, ताकि ये वहाँ पर लोग आपकी चीज़ आके, स्पेशल बच्चों की जब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना लोगों की, तो उनकी चीज़ें ख़रीदने आए, ताकि इनको भी एक इनकरेजमेंट मिले कि हम कुछ काम करें, इनको बताएं। कश्यप बता रही हैं इस वक्त कि जो सभी हैं वो कह रही हैं कि एग्जीबिशन हो रही है। ओके कश्यप, समझ आ रही है? अब इसका आंसर दें, अलीज़ा को बोले आंसर दें, कैसा लगा ये आइडिया? ये देख अलीज़ा, अलीज़ा अब मुझे बोलने दो, कश्यप छोड़ो, अब मैं बोलूँ। कोशिश कर रही हूँ। यस यस डन। आप मेरे साथ हो अलीज़ा, आप मेरे साथ हो पक्का? अच्छा मुझको समझ आ गया, मुझे ने थम्स अप कर दिया मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू कहने कि मैं ज़रूर जो है वो क्या कहते हैं हाँ पार्टिसिपेट, क्योंकि हम अब अपने पूरे दुनिया में दिखाएंगे कि हमारे बच्चे, हमारे जो स्पेशल लोग हैं वो कितने टैलेंटेड हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ ये चीज़ दिखाना सबको, क्योंकि लोग जो है वो ये समझते हैं कि अगर ये कुछ बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो वो यही समझते हैं कि जो है वो अब इनको क्या बताना, या इग्नोर करते हैं वो, क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत चीज़ें फेस की हैं जहाँ पे ऐसा भी होता है कि इनको इग्नोर किया जाता है और ये समझा जाता है कि अच्छा ये है, छोड़ो अब इनको क्या बताना। इस तरह भी जो है बहुत लोगों ने किया है, लेकिन क्योंकि अब जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है और माशाल्लाह से इस तरह के बहुत सारे जो है वो जो इनकी कम्युनिटी के ही जो लोग हैं वो बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए क्योंकि अब जो है वो लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो और इनकी अपनी मेहनत, इनका हार्डवर्क इतना जो है इन्होंने इतने टाइम से दे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। आपको पता है अगर हम लोग इनको इग्नोर करने लगेंगे ना, तो हम अपने पाकिस्तान के अच्छे टैलेंट से जो है ना वो दूर हो जाएंगे और ज़ाया हो जाएगा ये टैलेंट, क्योंकि देखिए ये तो अल्लाह पाक की तरफ से इनको एक आजमाइश है, लेकिन हम उनको अगर, क्योंकि ये डिजर्विंग है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कि अल्लाह पाक ने कुछ एक चीज़ लेता है ना, तो एक्स्ट्रा एबिलिटी इनके अंदर छठी जितनी तेज होती है और गॉड गिफ्टेड सलाहियत हमसे डबल होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हम खुद भी कहते हैं, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं जिसमें एक अलीज़ा है जो बोल सुन नहीं सकती है, तो हम ये कहते हैं कि ये सबसे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ये है, क्योंकि हम में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यही है। हम ये बोलते हैं हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यही है, और जो है ना क्या कहते हैं यही जो है ना सब प्राउड फील करवाती है ना अपने पेरेंट्स को। जब हम बोलते हैं तो वो यही कहती है कि हाँ, मेरी अम्मी भी कहती है इसने जो है वो हमारा नाम जो है वो दर्ज तो रोशन किया है, और क्योंकि माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स ने ना, इनके पेरेंट्स ने कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका, कुछ नहीं किया, जिस तरह इनको मतलब जो करना होता था इनको मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में इनका साथ देते थे, तो जाहिर सी बात है वो फिर उसी लाइन
में जो है वो चलते चलते जो है वो आगे बढ़े हैं, और जाहिर सी बात है अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। अभी एक जो है व्हील चेयर के ऊपर जो बच्चे थे जो स्पेशल थे, उन्होंने जो है क्रिकेट खेली और वो भी उन्होंने भी जीता। तो आउट ऑफ कंट्री में भी लोग गए हैं स्पेशल बच्चे, और उन्होंने भी जीता है। नेशनल गेम्स में भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे मुल्क के टैलेंट है, हम उनको इग्नोर हमें नहीं बल्कि हमें सपोर्ट करना चाहिए जहाँ पर भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। तो जिस तरह इन्होंने अब एक उन्होंने बताया इनका दी वर्ल्ड आर्ट के नाम से इनका ऑनलाइन वर्क है, आप इनके साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइए द वर्ल्ड ऑफ आर्ट इनके नाम से है, आप उनको बिल्कुल ज्वाइन करें। आप इनकी अगर कोई पेंटिंग परचेज, क्योंकि आप हर बंदा शॉप से भी तो लेता है, तो आप इनसे लेंगे तो डबल हो जाएगा ना, एक अच्छा कहते हैं सवाब भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ। वो दिल बड़ा मुतमईन होता है जब हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं तो बहुत आज अपने इस सेगमेंट में लेकर आई हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं चलते चलते सोचना चाह रही हूँ कि अभी इनसे एक मैसेज लेना चाह रही हूँ। अब इनसे कुछ विश नहीं ले सकती कि मुझे बताएं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, कभी फील हुआ है कि मुझे मेरी आवाज़ होनी चाहिए? चलें अलीज़ा आप बताइए, कभी फील हुआ है? नहीं, अल्लाह ने मुझे जिस तरह बनाया मैं हमेशा उस चीज़ के लिए खुश नहीं हूँ। वैसे भी तो इतना शोर होता है हर जगह कि हमें ज़्यादा आराम है कि हम जो है वो उन सारी चीज़ों से दूर हैं, लेकिन हमें साइन लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमें बहुत इजी लगता है ये। और हमने शुरू से जो है वो हम इसी उसमें नहीं, तो हमें कभी ऐसी नहीं, तो अल्लाह ने हमें जिस तरह बनाया हम बहुत शुक्र अदा है इसके कि हम बहुत खुश हैं कि हम जैसे बने, क्योंकि हमने ये खुद तो नहीं किया, हाथ पाँव सलामत हैं, आंखें सलामत हैं, हम जो है देख सकते। अच्छा इनको हाँ, अगर कोई हमें नॉर्मली देखते हैं तो किसी को ये नहीं पता चलता है कि हम जो है वो डेफ हैं। ये तो जब तक हम कुछ बोले नहीं, कुछ यानी कोई वो खुद हैरान होते कि अच्छा आप डेफ हैं, वरना कहीं से जो है वो नहीं लगता, नहीं वो फील होता है कि जो है वो हम बोल। अच्छा इनके चक्कर में इनकी सिस्टर एक और बैठी हुई थी, मैं कह रही हूँ आप भी नहीं बोल सकती? नहीं मैं बोल सकती हूँ। उस वक्त ऐसा मैं शॉकिंग हुई, मैंने कहा वो भी शायद बराबर में थी ना एक्सपो में, तो उन्होंने कुछ बेबी उठाया हुआ था, वो उनकी भाभी थी। तो मैं कह रही हूँ अच्छा आप भी यूं किया? तो कह रही नहीं मैं बोल सकती हूँ मेरी बहन। अच्छा एक बात इनसे पूछना चाह रही हूँ कि ये बोल नहीं सकती तो इनको सुनाई भी नहीं आती? अच्छा दोनों सुन भी नहीं? ये होता है कि किसी का जो है वो होता है, क्योंकि ये सुनने की कैपेसिटी पे होता है। किसी की जो है परसेंटेज जो है वो 60% से ज़्यादा होती है, 70% से ज़्यादा होती है। किसी की जो है वो 30% 40% होता है। अगर किसी की ज़्यादा होती है लाइक 60-65% भी होती है, तो वो हेयरिंग एड जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे जो उसका परसेंटेज का इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा लेवल। लेकिन जो बिल्कुल लो परसेंटेज पे होते हैं उनका जो है वो कहते हैं हेयरिंग एड लगाने से भी इतना डिफरेंस नहीं आता, तो वो फिर यही प्रेफर करते हैं कि हम दोनों जगह पे, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज उसमें रहते हैं ना बोलने में, क्योंकि वो सुनने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और थोड़ा सा जो है वो बोलने का भी वो आता है। थैंक यू कश्यप, आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आप ना होती तो मैं बहुत मुश्किल में हो जाती। थैंक यू, और हमेशा इनका साथ में रहिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे, मेरी बहुत सारी दुआएं। एंड थैंक यू अलीज़ा, मुनीब भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया दोनों का, और दोनों इसी तरह मुस्कुराते रहे। गुड जी नाज़रीन, हम लोगों ने इसको ऐसे वेव्स कर दिए। खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय। इधर मुनीब, इधर यहाँ सामने। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ जी। इनकी जानिब से मैं भी खुदा हाफिज़ करती हूँ, लेकिन हम मिलेंगे इस वक्त जो है ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और जो है इससे पहले जो सेगमेंट था वो स्पेशल लोगों का था, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने उनके साथ पिक्चर्स भी बनवाई और उनके साथ बहुत सारे प्रॉमिस भी किए, उन्होंने मेरे साथ किए, बहुत अच्छा लगा। और एक दूसरे को हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहने से क्या होता है, आपका खून भी बड़ा एक्टिव रहता है, और नेगेटिव रहने से हम अंदर अपना खून जलाते रहते हैं। ऐसा होता है ना, हम लोगों से जेलस होते रहते हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। और आज क्योंकि यू नो अबाउट कि आज क्या है, आज फ्राइडे। एवरी फ्राइडे हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसमें गुफ्तगू होती है। और आज एवरी फ्राइडे हमारे साथ कौन होते हैं? जी हाँ, बहुत ही सीनियर तिब नबवी में, हिकमत में उनका बड़ा नाम है, उनके आबाओ अजदाद सब ने हिकमत से रेलिवेंट हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मौजूद है इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, की रहमत है। और मैंने बहुत अच्छी बात की ना कि हम अपना खून जलाते रहते हैं और लोगों को देख के जेलस होते रहते हैं। और आप मुझे हमेशा ये मैसेज देते हैं कि हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचो,
दूसरों के लिए अच्छा सोचो और अपना दिल साफ रखो, और अपने अंदर वो कुछ होता है ना, वो किसी के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, वो आप हमेशा मुझे कहते हैं कभी बहुत किसी बड़ी के दिल में बीमारियां हैं ये, जेलस होना, बुग़्ज़ रखना और खून जला, साजिशें करना। इससे बहुत ज़्यादा ये समझे कि ये अपने लिए खुद अपने अंदर आग जला रहे होते हैं अपने आप को। दुनिया भी इनके लिए जहन्नम होती है और आखिरत में तो है ही है। तो दुनिया में इनका बसर, क्योंकि जिस्मानी, असाबी, दिमागी, नफ्सियाती, रूहानी तौर पर ये लोग बहुत पस्त हो चुके होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि माफ़ कर देना बहुत बड़ा एक यानी दिल को साफ कर देने वाला मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ रात को सोने से पहले आप दुआ भी करें और सबको माफ़ कर दें। बिल्कुल हल्के फुल्के होकर पूरी सुकून नींद आएगी और सुबह फ्रेश चेहरा होगा। देखिएगा कितनी रौनक होती है चेहरे पर। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको जिस्मानी तौर पर भी मैं बताता हूँ कि खून की कमी जो है वो नाज़रीन कैसे अपनी दूर करेंगे। देखिए बहुत बड़ा मामला है, जिगर की खराबी, मैदे की खराबी, आसाबी कमज़ोरी और खून की कमी का बाइस बनता है। आप फलों सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हरी सब्जियां जिसमें फॉलिक एसिड होता है, और फॉलिक एसिड जो है वो आपके खून की कमी को, जिस्मानी कमज़ोरी को, आसाबी तनाव को कम करता है। सेब, गाजर, चुकंदर और खजूर, अंजीर, ये बहुत फरावानी के साथ खून की कमी को दूर करता है। इसी तरह डींगी में भी जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है वाक़या, अमूमन लोग तो आजकल तो पपीते के पत्तों को बड़ा मशहूर किया हुआ है, मगर मैं नाज़रीन बताऊं कि अगर अमरूद के पत्ते 5 पत्ते से 20 पत्ते तक अमरूद के आप बॉयल करें 5 कप पानी में, अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की कमी है तो 20 पत्ते आप इस्तेमाल करें और उसमें 5 कप पानी डालें, बॉयल करें, और जब तक 3 कप रह जाए आप उसको उतार लीजिए और उसको सुबह दोपहर शाम 1-1 कप पिए। तो ये अमरूद के पत्ते भी प्लेटलेट्स की कमी को बड़ी जल्दी पूरा करते हैं। चलिए नाज़रीन को हम बताते चलें कि आज लिवर पे बात हो रही है, खून की कमी, वाइट सेल, रेड सेल जो हमारे अंदर कम हो जाते हैं उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हर्बल जो है तो जिस हर्बल प्रोडक्ट से कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे इनकी एक प्रोडक्ट है और वो ही एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सब पे भारी है, और वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ भी यूज़ की जाए किसी भी प्रॉब्लम में तो वो सुपर्ब है, वो है अस्करी ग्रीन। और ये बेहतरीन प्रोडक्ट है हकीम साहब की, और मैं कहना चाहूँगी कि खून की कमी को तो और क़ुव्वत मदाफ़ियत को जितना वो बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है, कोई भी प्रोडक्ट उसको बीट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि अस्करी ग्रीन के बारे में आपने बताया, ये वाकई हकीकत ये है कि ये दुनिया की सुपर तरीन मेडिसिन जो है हर्ब्स हैं, ये फूड सप्लीमेंट है, और ये आपकी उम्र को जो है वो जिस तरह उम्र का ग्राफ आजकल लोगों को बहुत गिर रहा है, चेहरे पर वो तवानाई, वो रनाई, खूबसूरती नहीं है, और बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना, झुर्रियाँ पड़ जाना, और असाबी तनाव, कमज़ोरी, यहाँ तक कि वो उसके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ उन पर हमलावर होती हैं। तो ये कमी को पूरा करने के लिए मेरे पास अस्करी ग्रीन है, जो कि आपको हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिनकी दिमागी कमज़ोरी वाक़या होती है, जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठते हैं, नज़र की उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके लिए अस्करी ग्रीन। शुगर के पेशेंट्स को खिलाइए, 100% 3 महीने के अंदर शुगर जो है नॉर्मल हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म हो जाए शुगर तो अमूमन कहते हैं लोग, क्या शुगर ख़त्म हो जाएगी? बंदा भी मर जाएगा तो। एग्जैक्टली मैंने कहा नॉर्मल हो जाएगी आपकी शुगर, आपको आपका लुबलुबा काम करना शुरू कर देगा, और आपको शुगर के हवाले से जो दवाइयाँ दी गई होती हैं जिनकी सारी ज़िंदगी आप खाते रहें, उससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि उन मेडिसिन से आपके आफ्टर इफेक्ट भी पैदा होते हैं, क्योंकि फिर बाद में ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स और आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो है पैदा हो जाती हैं। तो ये तमाम कमज़ोरियों को अस्करी ग्रीन रफ़ा ना सिर्फ करता है, बल्कि वो तवानाई जो आप खो चुके होते हैं, वो जिस्मानी, आसाबी और सेक्शुअल वीकनेस जो आपको पैदा हो जाती हैं, वो बहाल हो जाती हैं, और फिर से आप उम्र के उस दौर में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को हसीन तरीके। अच्छा हकीम साहब, कल इनसे मुलाकात भी हुई, इनके पेशेंट वगैरह से बात हो रही थी, तो किसी ने ये सवाल किया इनसे कि भाई ये बताएं कि ये जो है ये अस्करी ग्रीन जो है ये क्या दवा
दवाई है। तो हम लोग सारे वहीं पर बात हो रही थी, तो बेसिकली आप इसको दवा के तौर पे ना इस्तेमाल करें, आप इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। यानी कि आपके अंदर जो जाहिर सी बात हम लोग डेली बेसिकली तो खाना चाहिए हमें, गोश्त है या लोबिया है, दालें हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करती है, लेकिन समटाइम हम नहीं टाइम दे पाते, तो ये इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी अपने जहन में ये सोचे कि हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू ना हकीम साहब ने बताया, ये सोच के, ये इनकी बात में डिलीवर कर रही हूँ, ये सोच के इनटेक करें कि आपके अंदर जो लड़ने की सलाहियत है बीमारियों से, वो जो है ये इसको सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा बिल्कुल बताया। नाज़रीन, ये है अस्करी ग्रीन, इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं और इसमें 141 यानी 141 कंपोनेंट हैं और दुनिया की सुपर हर्ब्स हैं। इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान के अलावा 12 किस्म के मशरूम हैं, 12 किस्म की इसमें कैल्शियम्स मौजूद है दुनिया भर में, जो इस वक्त मारूफ तरीन अद्वियात हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो इसमें शामिल हैं। ये वो लोग भी इस्तेमाल करें जो बीमारियों से बचना चाहते हैं और अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, और जो बीमार हैं मसलन हेपाटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लकवा और असाबी जोड़ों के दर्द, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों का जो प्रॉब्लम होता है, वो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके जिगर का कैंसर के लिए और जिगर के अफ़ेल को बेहतरीन बनाने के लिए खून को की कमी दूर करती है। देखिए, मुदाफ़ियती निज़ाम जो है बड़ी बड़ी बीमारियों का जो है मुकाबला करने के लिए आप ये अस्करी ग्रीन खाएं। आजकल सर्द तरीन मौसम हो रहा है, सर्दियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पैदा होती हैं, उसके लिए भी अस्करी ग्रीन का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। हेयर फॉलिंग के लिए अस्करी ग्रीन, नज़र, दिल, दिमाग, नज़र की कमज़ोरी के लिए, यानी ये समझिए कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो है। आप वो वाली बात बताइए ना कि इंसान का ब्लड एक्टिव रहता है तो इंसान सेहतमंद रहता है। असल में और जहाँ बात ये ये ब्लॉकेज हो जाती है वो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ये जो है ये बेस्ट इसके लिए सपोर्ट है, मैं ये समझता हूँ। आपको पता है कि काफी बड़ी बड़ी शख्सियत इसको इस्तेमाल कर रही हैं। Yes. वैसे आपकी जिंदगी का निचोड़ है अस्करी ग्रीन। अस्करी ग्रीन ये समझे कि मेरी 11 नस्लों में जितनी वर्किंग हुई है हिकमत में, उन तमाम चीजों को मैंने अस्करी ग्रीन में बंद कर दिया। ये जिन है इसमें बंद कर दिया अस्करी ग्रीन में। रियली मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी रिसर्च ये हो रही है कि इंसानों की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी एक दवा हो जो पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन हो। अच्छा, मैं सच बताऊं, उस दिन मैं थक गई थी ना, रियली मैं सच बता रही हूँ, आप वो अभी मुझे याद आ गया, मेरे डायरेक्टर साहब नदीम उस्मानी ने याद कराया तो मेरे जहन में आ गया। मैं जब थक के 6-7 घंटे स्टेज पे खड़ी हुई हूँ और उसके बाद मैं घर में आई हूँ, मैंने इसका एक कैप्सूल लिया और मैं वैसे कह रही थी कि यार मैं एक पोस्टर या कोई भी गोली मंगवा के खा लूं, लेकिन यकीन करें वो जहन में से डिलीट हुई और मैंने ये खा के सो गई। मुझे लगा ही नहीं मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, वरना इतनी देर में खड़ी रही हूँ और उसके बाद मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। और सुबह जब बंदा ऐसी थकावट से सो के उठता है ना तो फ्रेश नहीं होता। यकीन करें मुझे जरा भी नहीं लग रहा था कि मैं तकलीफ में हूँ। रियली हाँ, नहीं वो एक तो उस वक्त आप प्रोग्राम माशाल्लाह आपको मुबारकबाद में पेश करता हूँ कि आपने मेरिट में जो प्रोग्राम पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड एग्जैक्टली उसमें आपने भी मुझे इनवाइट किया और गेस्ट ऑफ ऑनर थे। गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड भी आपने दिया, बहुत नवाजिश है। मैं उस प्रोग्राम को बड़ा अमेजिंग, मैं शायद वो प्रोग्राम बार बार मेरे दिमाग में आता है। अच्छा, मुसलसल आप 6-7 घंटे बोलती रही, मुसलसल एक्टिव रही और बड़ी क्वालिटीज है माशाल्लाह, अल्लाह आपको क्वालिटीज में इजाफा करे। आप लोगों की मोहब्बत है। तो बात यह है कि नाज़रीन ये अस्करी ग्रीन भी प्रैक्टिकल मैंने आज हम कह रहे हैं ना खून की कमी जी, ये सेल्स की नरिशमेंट करता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे जिस्म में वो फैक्ट्री है जो आपके खून के ब्लड सेल्स बनाती है और ये यानी खुलियात, खून के खुलियात बनाती है। ये उनकी नरिशमेंट करती है, यानी उनकी ग़िज़ा, उनकी मजबूती और ताकतवर उनको बनाती है और असाबी जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो हैं वो दूर करके आपको मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की सलाहियतें जिस्मानी तौर पर पैदा करती हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकमेंड किया है और ये एक वाहिद एक हर्ब्स है
जो आपको मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो ये शदीद सर्दी में भी आप इंजॉय करेंगे। क्या बात है, यानी कि जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना जिंदगी बंदा को अंदर जो है से। ना खूबसूरती तभी आती है जब आपके अंदर रनाई तवानाई और मुकम्मल तरीके से आप फिट हो। अच्छा, आपकी तो मुझे एक enjoy बात बहुत करेंगे अच्छी लगती है। उस दिन मैंने एक और डॉक्टर भी बैठे थे, उनसे भी मैंने ये कहा था कि देखें कोई भी प्रोफेशन चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या हर्बल हो, कोई बुरा नहीं है। अपनी जगह हर चीज़ बिल्कुल, अच्छी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एलोपैथिक में ये कि फर्स्ट एड में या एकदम कोई चीज़ उसमें बहुत ज़रा सपोर्ट करता है, किसी का इंजर्ड हो जाए, खून देखिए निकल। मैं खुद लेकिन- एमडी डॉक्टर हूँ। I know, मैंने I know। खुद डॉक्टर मेडिसिन अमेरिका से क्वालिफाई किया, फिर होम्योपैथिक किया, फिर हर्बल साइंसेज में किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम शुबा तिब जो हैं ये अपनी नस्ल जगह, इंसानी की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एलोपैथिक को हम कंटिन्यू कोई भी मेडिसिन वो डॉक्टर भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल ना करें, चाहे वो एंटीबायोटिक हो कुछ भी हो, क्योंकि वो जाके आपकी किडनी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक आर्जी तौर वे पे कंटिन्यू आप फूड सप्लीमेंट्स यूज करें, वो ये मैं कंटिन्यू कहना चाह हर्बल रही थी, मेडिसिन यूज बिल्कुल, करें, उसका साइड इफेक्ट वो नहीं। उनके आफ्टर इफेक्ट्स कोई नहीं है। हाँ। और फिर ये भी है कि ये आपकी बॉडी से मुकम्मल तौर पर मर्ज को ना सिर्फ खत्म कर देते और हैं boost up करते रहते बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे इमराज से भी निजात बचा। दिला देते हैं जो उनके आफ्टर इफेक्ट्स कोई नहीं होते। मैं डिनाई नहीं करता क्योंकि मैं खुद तीनों I know, वेव I know, ट्रीटमेंट्स I का माहिर हूँ। तो मैंने इस बाकायदा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 19 साल डॉक्टर्स को पढ़ाया है, और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर यहाँ पर हमारे मुल्क में थोड़ी सी प्रोफेशनल जेलसी मौजूद है, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो जेलसी है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, और डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चर, साइंटिस्ट सब मिलकर जो है नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए एक प्लेटफॉर्म पे काम करें तो हमारे मुल्क का मसला सेहत हल हो सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं, ना सिर्फ कौमी मसला सेहत हल हो सकता है बल्कि बैनुल अक़वामी मसाइल में भी हम बुनियादी किरदार अदा कर सकते बस हैं। मुझे तो इनकी जो है ना, वहाँ जाती हूँ इनकी क्लिनिक और BCM पे खड़ी हो जाती हूँ। वो एक डिवाइस है जो ब्लड प्रेशर को एक्टिव करती है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी की। सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में जो सर्वाइव, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा ब्लड जो है सर्वाइव करता रहता है तो हम एक्टिव रहते हैं। और अक्सर आप देखिए पूरी बॉडी से खून निकालते हैं तो बंदा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इंसान ऐसे नहीं ढिढाल से जो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, वो सारा ब्लड का ही रेलिवेंट है। और हमें जो है अपने खून को एक्टिव रखना है, और गाढ़ा खून नहीं होना चाहिए, और शुगर भी इसी वजह से। हाँ जी बिल्कुल। सुबह सुबह जो है आदमी अगर 2 से 3 गिलास आजकल गर्म पानी का इस्तेमाल करे तो तवानाई भी आती है, जिस्म से फासिद मादे भी निकलते हैं, बेशक, 2-3 दफ़ा अगर बेशक। यूरिन पास हो जाता है, और फिर उससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, या अमूमन ज़िंदगी का एक आप हिस्सा बना लीजिए। सुबह उठते ही थोड़ी वक्फे से 3 गिलास पानी पी लीजिए, गर्म पानी पिए। सर्द मौसम में आपको नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह की कैफियत जो है वो नहीं होगी। और इसी तरीके से जी, अगर आजकल बहुत मौसम जो आपसे है, मैं बहुत नाराज हूँ। आपने इतनी पावरफुल चीज बनाई है, इसको खा लो तो भूख नहीं लगती। मुझे अब गुस्सा आता कहती हूँ यार मैं एक खा लेती हूँ सारा दिन में, अगर मैं अपनी एक बॉडी खा की लूँ, जरूरत जो आप जितनी यकीन बॉडी की करो, आपकी मुझे जरूरत भूख नहीं लगती है फिर। उससे ज्यादा इसमें जो है वो मौजूद एक होता है है ना, तलब तवानाई। होती है बंदे का जी, अंदर जी। से, जैसे बहुत तो ये जो है ना भूख बात लग रही ये है वो कि नहीं ये कोई होती। मामूली चीज नहीं है। वही मैं सोचती हूँ यार इसको जी, खा जी। लो, भूख नहीं लगती और मुझे। बिल्कुल हम कहते हैं खाना खाने से 30 मिनट पहले खाएं आप जो और खाना उसके बाद खाएं। अगर 30 मिनट के बाद खाना खाएंगे तो आपकी भूख नॉर्मल रहेगी, और अगर खाना ना भी खाएं और ये खाने के बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की ये कोई मैं भी बिस्किट वगैरह खा प्रैक्टिकल बता लीजिए। रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं इसको एक महीने ली थी और यकीन करो मुझे सारे दिन में बहुत लाइट सी महसूस होती थी, भूख ही नहीं तो महसूस। जो लोग ये कहते हैं ना कि मोटापे के मरीज है तो कि जी हमें हर वक्त हौका लगा रहता है, खाना खाए, ये खाएं, वो खा जाए, समझे ना। वो अगर ये 1 से 2 कैप्सूल खा लें नाज़रीन, तो आप उसके बाद चंद एक बिस्किट वगैरह कोई चीज़ खा लीजिए, तो फिर आपको सारा दिन तवानाई रहेगी, कमजोरी का एहसास भी नहीं होगा, और आपको आपका वेट भी नॉर्मल रहेगा। ये वेट भी बॉडी की जो है नॉर्मल इससे हो जाता है। तो ये आपकी वाकई बहुत एक मेरी अमेजिंग चीज़ है एस्करी ग्रीन जो है। तो मैं बात कर रहा था जी, जी। पानी के इस्तेमाल की। मैं अमूमन बहुत ज़रूरी ज़िंदगी के अमूर में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि आपके खून का जो है वो गाढ़ा ना हो जाए खून। फिर इसी तरीके से रात को सोते वक्त पैरों के तलों पर जैतून बहुत का तेल की मसाज कर रखें रोज़ाना, और फिर इस तरीके से पैरों को नाज़रीन इसको दबवाएं। ये आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये एक्टिवेट होंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा। नाक में लगाएं तेल, और इसी तरीके से कानों में लगाएं उंगली से, और इसी तरह नाफ में लगाएं। ये रोज़ाना का अमल रखें, बहुत सारी बीमारियां ये इससे भी रफा होती चली जाती हैं। जी। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अच्छा डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। अच्छा आप ये बताइए कि आपकी एक मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है, हम इस वक्त ब्लड की बात करें, वैसे तो आपकी सारी प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद हैं। डोना फिश जो है वो भी जी, ओमेगा की कमी बिल्कुल। को जो है हमें पूरी करता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं कहती हूँ गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, हमारे अंदर ओमेगा की कमी जो है ना, अगर आप फिश नहीं खा पाते तो एक कैप्सूल ज़रूर आप इनका देखिए स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। और ये जो है डोना फिश कैप्सूल जो है वो बहुत पावरफुल है। और अगर इनका एक और है गोल्डन, अस्करी गोल्डन, वो अगर आपकी अस्करी गोल्ड, हड्डियों हाँ। अस्करी गोल्ड, जी अच्छा अस्करी गोल्ड जो है वो स्पेशली जो इंसान के जो है हड्डियों में, इंसान नहीं, स्पेशली लीवर के लिए, लीवर के स्टमक के लिए, ओके। जिनको सीने अच्छा, में हाँ, जलन रहती सीने है में, हर वक्त, एसिडिटी वगैरह। मुंह का जायका खराब है, ओके। खट्टी डकारें आ रही हैं, हार्ट बीट जो वो हो गई है, लोगों को रोने को दिल चाहता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल। गैस्ट्रिक उनके दिल दिमाग पर चढ़ती है और उसकी वजह से उनका बीपी भी हाई हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो बेशक, जाती ठीक, है। ठीक। ये पूरे निज़ाम हजम को बेहतरीन कर देता है जबरदस्त। और खून का पैदा करने के काबिल हो जाता है लीवर भी, और लीवर की तमाम प्रॉब्लम जो है ये अच्छा सॉल्व मुझे करता है। अस्करी साहब ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स अस्करी ग्रीन आपके पास है और आपने जी। अस्करी गोल्ड की भी बात की। अब मुझे ये बताइए कि बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे शुरू से ही उनकी नशोनुमा अच्छी हो और वो एक्टिव हो, जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो अच्छा बात कर लेंगे। सवाल हमारे दरमियान एक कॉलर भी है। हेलो, जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था थायराइड के बारे में। जी। थायराइड है 2 साल से, उस वजह से मेरी आंखें भी बाहर आ गई हैं और आंखों से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। दवाइयाँ तो मैं ले रहा हूँ इतना अस्पताल में। मुझे आपकी इनकी बात समझ है। अच्छा इनकी आ आवाज़ रही, समझ में नहीं आ रही, आवाज़ आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ हाँ, हेलो, ऊंचा सवाल लेके बोलिए। आप हमें दे जरा सा, ये तो इनका वॉल्यूम जरा सा जरा ऊंचा ऊंचा बोलिए। अच्छा इनका सवाल लेके हमें दे रहे हैं, ठीक है। हाँ सवाल ले लें। अच्छा हम ये पूछना चाह रहे थे कि बच्चों को, अब जाहिर सी बात है अस्करी ग्रीन तो बहुत ही पावरफुल है और बहुत हमारे लिए बेनिफिट ये- है, exactly, तो बच्चों को कैसे कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए? देखिए इनके लिए जो है ना, बच्चों को हमने तकरीबन 3 साल से 4 साल से बच्चों से उम्र से हमने बच्चों के लिए अस्करी ग्रीन अलग से बनाया है, और ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए अलग से है। ओके, इसी तरह आम ख़वातीन और आम मर्दों के लिए अस्करी ग्रीन जो है वो अलग है। 16,000 फाइटो न्यूट्रिशंस ख़वातीन में और बच्चों के उसमें अस्करी ग्रीन में मौजूद हैं, और जो स्ट्रॉन्ग है हमारा अस्करी ग्रीन उसमें 22,000 न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। अच्छा आज एक बहुत डिफरेंट ये सवाल बहुत पहले आना चाहिए था। थायराइड का मसला है, जिनकी भी कॉल आई थी और उनकी बिल्कुल आंखों से बिल्कुल। पानी भी निकलता। मैं इन्हें यही कहूँगा, एक तो अस्करी ग्रीन वाकई थायराइड के लिए, जो हाइपोथायराइड है, दूसरे हर किस्म के थायराइड्स के लिए ओके। अस्करी ग्रीन जो है वो बहुत लाजवाब चीज़ है। ओके, और अक्सर लोग मुझे मैं कहता हूँ कि उनको ये घर बैठे भी इसको आप होम डिलीवरी हम फ्री करते हैं जितनी हमारी प्रोडक्ट हैं, और ये कि जहाँ भी कोई दूर दराज इलाके में लोग हैं वो हमें फ़ोन करें। देखिए मेरा एड्रेस और फ़ोन Contact नंबर number। स्क्रीन पे चल रहे जी, हैं। बिल्कुल। मैं आजकल कराची में हूँ, हाँ। और कराची में गुलिस्तान जौहर में राशिद मिन्हास रोड लासानिया रेस्टोरेंट के पास ग्लैमर मोबाइल मॉल है। तो नाज़रीन मैं 5 बजे से रात 9 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ, और हफ्ता और इतवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मैं मरीज़ देखता हूँ, और इसमें वो लोग जो हकदार हैं उनके लिए मैं खुसूसन 50% डिस्काउंट भी करता क्या बात है, बहुत अच्छा। ये तो आपकी पॉजिटिविटी है कि उन लोगों को भी एक ईजीएस्ट हो जाए, जो लोग जो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन जी। जाहिर सी बात है आप लोग बीमार हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं आप लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और एक अच्छे कंसल्टेंट के पास कोई चला जाए, तो आपके पास जाके वैसे 50% तो बंदा सही हो जाता है। अब बस अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। मैं असल में कुछ मशीनें भी हैं, डिवाइसेस हैं, एको लाइफ है, उस पर भी चेकअप पेशेंट्स को करता हूँ। मर्ज के नब्ज़ पे भी, मरीज़ की नब्ज़ पे हाथ रख के सारे इमराज बता देता हूँ, जो कि मेरे अब्वा अजदाद से मुझे एक पूरा एक अच्छा हकीम साहब ये मिला है बताइए सिलसिला। कि जो एलोपैथिक लोग मेडिसिन ऑफ कोर्स शुगर के पेशेंट होते हैं वो ले रहे हैं, हार्ट पेशेंट हो तो ये बताएं वो दवाइयाँ तो ले रहे होते हैं, उनको तो ज़रूरत होती है ना, जैसे बीपी हो रहा है या कुछ भी, तो उसके साथ हर्बल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ जो है हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और फिर ये भी मैं बताऊं नाज़रीन को कि ये
आप इस्तेमाल करते रहें तो आपको उनकी एलोपैथी मेडिसिन की नीड खत्म होती चली जाती है बॉडी से। जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, आप चेक करते हैं तो आपको शुगर की मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि ये लेवल शुगर को नॉर्मल कर रही होती हैं। अगर उस दौरान में आप वो भी खा जाएं तो फिर आपका शुगर लो हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के लिए, इसी तरह हार्ट प्रॉब्लम्स की तमाम दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो दवाएं छूटती चली जाएंगी, आपका सिस्टम नॉर्मल होता चला जाएगा और आपको वो दवाएं जो सारी ज़िंदगी खाने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है वो छूट जाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लाइफ में ले आएंगे। ओके, हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात करें? क्या मैं कराची से बोल रहा हूँ, गुलशन पार्क से। डॉक्टर साहब आपका मशवरा जी बताइए। तो मुझे तकरीबन मुसलसल कमर में दर्द वगैरह रहता है, तो उसके लिए क्या मैं एक्चुअली ले सकता हूँ? बिल्कुल। अरे वाह, मेरी वाइफ को भी यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अच्छा। उन्हें भी इस्तेमाल करवाइए। ओके। अच्छा, खुद से ही बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, खुद से ही करें, अस्करी गिर ले सकता हूँ। हाँ, इसकी तारीफ इतनी सुन ली, उन्होंने कहा यही जी बेनिफिट है इसकी। बिल्कुल। और फिर ये भी है कि मैं कहता हूँ वाइफ भी ले, बच्चे भी इस्तेमाल करें जिनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, मेंटल फिजिकली, समझिए ना, एक्टिव नहीं होते। और उनको अक्सर बच्चों का ये हाल है कि बच्चों को कमर में दर्द, असाब कमजोरियां बच्चे, क्योंकि ग़िज़ा के हवाले से वो इतनी अवेयरनेस नहीं होती, दूध का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल नहीं करते। सब आपने सही कहा उस दिन के, हमारी खवातीन इतनी पहले तो होता था एक बाड़ा होता था, दूध आता था तो हमें पता था ये इसमें कोई केमिकल नहीं। अब हम ये सोच के जाके दूध लेकर आते हैं, एक तो उसमें प्रॉब्लम, फिर वो जो सूखा दूध है वो दूध नहीं होता। हम ये समझते हैं वो हम बच्चों को जो है 2 टीस्पून बॉटल में डाला, ये शेक किया और बच्चे को दे दिया। हम अभी तक उस बच्चे और वो ग्रूम अप हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा कैसे? अच्छा, एक और सवाल भी है कि क्या जो दूध, केमिकल दूध है, उसको किस लेबोरेटरी में हम चेक करवाएं? रियली? अरे भाई, मैं तो टेंशन हो गई अब तो। आपको हैरत होगी, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी दूध खालिश नहीं है, केमिकल मिल्क है, ये है, वो है, फलाना है। हम दूध को कैसे चेक करें? भाई आपके घर में लेबोरेटरी आपके घर के इर्द गिर्द फिर रही है। रियली? बिल्कुल। आप वो दूध जब भी रोजाना आए, आप वो दूध बिल्ली को डाल दीजिए। अच्छा। बिल्कुल, बिल्ली नहीं पिएगी तो केमिकल है। अरे भैया, समझे ना? छोड़ दे वो, अगर ना पिए तो। नहीं पिए तो छोड़ दे। इसी तरीके से जाली जो अंडे आ रहे हैं, अच्छा, आप थोड़ा अंडा बिल्ली को डालिए, बिल्ली नहीं खाएगी तो इसका मतलब अंडा जो है वो केमिकल अंडा है। ओह माय गॉड। तो इस किस्म के बहुत सारे आपके घर में लेबोरेटरी, बिल्ली, कुत्ता आपकी लेबोरेटरी है। देखो अल्लाह पाक। तो नाज़रीन, ये चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, आपके लिए आसानी है कि आप रोज़ाना दूध बिल्ली को डालें और चेक करें कि वो अगर नहीं पीती तो इसका मतलब 2 नंबर दूध है, केमिकल मिल्क है, और उसको ना इस्तेमाल करें। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो खुला दूध है वो हम बरसों से, सदियों से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर आज क्या वजह है उस खुले दूध को जो है वो किया जाता है कि जनाब ये ना इस्तेमाल करें। खुला दूध जो है चले जी, आसान लेबोरेटरी, हम अब जरूरत ही नहीं कहीं जाने के। भाई इधर मैंने कॉलर है शायद, और इनको है शुगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शायद साहब क्या पूछ रहे हैं आपने? जी, मैं शुगर पेशेंट हूँ। मेरे हाथों में और टांगों में बड़ा शदीद तलवों में दर्द रहता है, सुन हो रहे हैं। अच्छा, इनकी आप उम्र क्या है शायद भाई आपकी? और थायराइड भी है। उम्र मेरी उम्र कितनी है? कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से। अच्छा, कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ। नहीं बताई इन्होंने, उम्र नहीं बताई शायद भाई आपने, वो समझ में नहीं पाए। इट्स ओके। जी, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू से पता लग रहा था कि अब 40 हैं। हाँ ठीक है, 40-50 के दरमियान है। क्या एक्सपीरियंस है? हमारा तजर्बा है। चलें जी। और बहुत सारे सवाल तो इसलिए नहीं करते कि हमें पता एक्सपीरियंस हो जाता है कि देखिए बात ये है कि शुगर में जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई, ये अक्सर, जी हाँ, शुगर में पैरों में जलन, हाथों में जलन, और क्योंकि लीवर का मसला होता है। आप कराची में हैं, मेरे मतब में तशरीफ़ लाइए, मैं आपको चेकअप भी करके आपको बेहतरीन चीज़ तजवीज़ करूँगा। और शुगर के हवाले से हमारी अस्करी ग्रीन और शो ग्रीन, ये 2 दवाइयाँ ऐसे हैं कि जो शुगर को बड़ी जल्दी नॉर्मल कर लेती हैं। आप आएँ,
इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन दवा दूंगा। जी बिल्कुल। और मैं एक बात मैं कहूँगी हकीम साहब आप किचन में जाएं, हम अपने नाज़रीन को अगेन आपके नंबर के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज देखेंगे खून की कमी से रेलेवेंट जो है किचन में आज क्या बन रहा है। और हकीम साहब और शेफ़ रुबीना स्पेशली क्योंकि हकीम साहब की प्रिस्क्रिप्शन होती है। हकीम साहब आप किचन में जाइए जब तक मैं नाज़रीन को आपके बारे में बता के आता हूँ कि इनके नंबर्स भी चल रहे हैं, इनका एड्रेस भी चल रहा है। और मैं भी अभी किचन में की जाने भी रवा दवा हूँ, क्योंकि हमारे जो स्पेशल जो डिश फ्राइडे को बनती है वो हकीम साहब की प्रिस्क्रिप्शन होती है। और मैं भी जा रही हूँ किचन की जानिब। और हमारे इधर मैंने कॉलर भी है। हकीम साहब कॉलर लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी मैं सईद बात कर रहा हूँ कराची से जी। जी सईद साहब। जी हेलो। जी अपना मसला बताएं। जी मुझे डेंगू का मसला लग रहा है जी, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द है। 20 दिन से मेडिसिन ले रहा हूँ और पैनाडोल भी खा रहा हूँ, बुखार नहीं उतर रहा। और जिसमें हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, जिसमें बेजान रहता है। तो बराए मेहरबानी मुझे भी मेडिसिन बताएं अच्छी से। अच्छा 20 दिन हो गया मुझे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी हकीम साहब आपने ब्रेक में बताना है, ठीक है। शेफ रुबीना हमारे साथ हैं और हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं। और इनका जो है स्पेशल आज लोबिया की डिश है। इंग्रेडिएंट्स बता दें, हम ब्रेक ले लें, क्या कर रहे हैं? ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी हम पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, हकीम अस्करी के साथ एंड शेफ रुबीना के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और हमारी डिश जो है हकीम अस्करी, क्योंकि एवरी फ्राइडे को होते हैं। और हम इस वक्त शेफ रुबीना जो है हमारे दरमियान मौजूद है। शेफ रुबीना कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी आज हम बना रहे हैं लोबिया सुहांजना। तो पहले हमने लोबिया लेना है और टमाटर लेने हैं, हरा धनिया, कुटी हुई मिर्चें और ये कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और अदरक लहसुन के साथ हमने ये कड़ी पत्ता और हरा धनिया रखा है गार्निश के लिए जी। और नमक, मिर्च और गरम मसाला। ओके यानी कि ये जो स्पाइस वगैरह जो नॉर्मली जो है बिल्कुल ही आप टेस्ट के मुताबिक डालें। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें। स्टार्ट लेते हैं। ओके डन इट। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ओके ये यहाँ रख दीजिए। हकीम साहब हेल्प कीजिए प्लीज। नहीं थैंक हाँ। और उसके बाद फिर हमने प्याज लेना है, ये पहले से काटा हुआ है प्याज। अच्छा जी ये बाउल भी इधर इस साइड करते जाएं ताकि हकीम साहब प्लीज ये देखें। हकीम साहब कुछ नहीं करते हैं और बस डिश का नाम बता मैं बता देता हूँ ही नहीं। हाँ। ये सब तरकीब इनके पास। ओके ये तरकीब रेलेवेंट टू जी ऑयल हमने थोड़ा बिल्कुल कम लिया था। हमारे जो है डायरेक्टर स्पेशली एक सवाल आपसे करें, वो कह रहे हैं इसमें समांजना डलेगा कि नहीं डलेगा? जी बिल्कुल डलेगा। इसका नाम लोबिया विद समांजना है भाई। लोबिया समांजना डिश है। तो अभी समांजना के अच्छा नहीं एक बात बताओ, इनको हमारे नॉलेज, हमारे मुल्क के लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है कि मोरिंगा जो है पूरे वर्ल्ड में सुपर प्लांट कहा गया है, सुपर हर्ब्स कहा गया। और ये बहुत सारे इमदाद के लिए बहुत जबरदस्त है। लोगों को खुदा की कसम अगर समझ आ जाए ना ये समझना। हमारे कराची में जगह जगह गली कूचों में इसके दरख्त लगे हुए, लोग पहचानते नहीं है। अगर लोगों को पहचान आ जाए तो हर शख्स जो है दरख्त के आगे गार्ड बिठा देगा, ये दरख्त मेरा कब्जा ग्रुप बिल्कुल दरख्तों पे कब्जा हो जाए। और मैंने तो यकीन करें, मैं सही बात बताऊं, मुझे हकीम साहब ने बताया था, मैंने कुछ पत्ते तोड़े उसके टहनी के समय और साथ, और मैंने उसको धो के उसको उसके बाद 3 दिन मैंने कमरे में रखा। वो ड्राई हुआ, बिल्कुल ग्रीन ही रहा और सूख गया। और मैंने उसको बिल्कुल पाउडर जो है पीस के अपने पास एक बाउल में रखा हुआ है और वो मैं इंटेक करती हूँ। आप बकौल आपके वो मोरिंगा इतनी पावरफुल है। हमारे इधर मैंने कॉलर है, कॉल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ बेटा अच्छा। और उम्र क्या है? पूरी जगह सुन है, कमर पे भी सुन है जगह। अच्छा उम्र नहीं बताई इन्होंने उम्र नहीं बताई। मेरी प्यारी बहन अपनी एज तो बताइए। मेरी उम्र 40 साल है। ठीक ठीक ओके। अच्छा पहले इससे पहले सवाल था डेंगू के हवाले से। उन साहब ने कहा कि मुझे डेंगू हो गया है और उनको जो प्रॉब्लम डेंगू के बाद जो है जिस्मानी दर्द और बुखार है। तो डेंगू के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि आप अमरूद के पत्तों का कहवा इस्तेमाल करें। कम से Okay. कम 20 पत्ते लीजिए और उनको बॉयल कीजिए और 5 कप पानी में। जब 3 कप रह जाए तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीजिए। इससे आपके प्लेटलेट्स की कमी भी पूरी होगी। इसके अलावा अस्करी ग्रीन जो आपकी असाबी कमज़ोरी और इम्यून सिस्टम को बहाल करेगी, खून की कमी को रफा करेगी। अस्करी ग्रीन का इस्तेमाल करें। अस्करी ग्रीन मंगवा लें, अगर कराची में है तो हमसे आकर मेरे एड्रेस पे लीजिए। अच्छा, जो खातून बता रही थी कमर का दर्द, अभी कॉलर इनको भी मैं कहता हूं कि अगर कराची में है तो क्लिनिक पे आ जाएं और इनके लिए ये अस्करी ग्रीन मैं दूंगा जो कि इनकी पूरी बॉडी की दर्द वगैरह जो है कमर का दर्द रफा हो जाएगा। बहुत सारे मरीज ऐसे जिनको 10-10, 15-15 साल से कमर का दर्द है, उन्होंने इस्तेमाल किया, 15 से 20 दिन के अंदर वो नॉर्मल हो गए। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक इनकी अस्करी ग्रीन के बारे में मैं तो कहती हूँ जितनी भी कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं ना उनको जरूर इनटेक करना चाहिए, एक कैप्सूल डेली। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। पता है अगर वो चाहती है ना, वो क्योंकि हम लोग कुछ लड़कियां देखिए हर कोई वो एक तो वो आती है एक गाड़ी जो पिक करती है, इतने घंटे गाड़ी में बैठी रहती हैं बेचारी कि भाई वो पिक कर रहे हैं फिर उसको पिक कर रहे हैं। और समटाइम कुछ लोग बसेस के थ्रू भी जाती हैं तो जिस्मानी थकावट हो जाती है, ट्रैवल में बहुत थकावट भी हो जाती है, कमर में अक्सर दर्द रहता है, हार्मोनल सिस्टम की खराबी भी ये रफा करता है अस्करी ग्रीन। और लैकोरिया के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। मैं कहता हूँ कि ये नेमत है, बहुत लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े अच्छे इसके 100% रिजल्ट है हमें। इसी तरीके से डोना फिश ऑयल है, ये दुनिया की नायाब तरीन मछलियों में इसका शुमार है। चलिए जी, हमारे पास आ गया है नेक्स्ट, प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, डन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने ये डाल दिया। ये वहाँ प्लेट हकीम साहब को पकड़वाएं क्योंकि ये पकड़ नहीं रहे और हमारी चीज़ें ऐसे फैल जाएंगी ना तो अच्छी बात नहीं होगी। इनसे काम लें। अच्छा, मैं तो जो बात कर रहा हूँ असल में बात ये है कि ये लोबिया ये खून पैदा करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। इसके अंदर फॉलिक एसिड भी मौजूद है और इसके अंदर आयरन भी मौजूद है। ये जिगर के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। और ये समझे कि ये इसमें जो अज्जा मौजूद हैं वो आपके लिए पूरी बॉडी के लिए एक ग़िज़ाइयत पैदा करते हैं। इसी तरीके से मेथी डालेंगी तो मेथी जो है ये इस वक्त मौसम सरमा में आपके लिए, दमे के मरीजों के लिए, असाबी कमजोरी के लिए भी मेथी बहुत लाजवाब चीज़ है। मेथी के बारे में कहा गया कि अगर इसके अफादियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस नबवी है कि अगर मेथी की अफादियत आपको पता लग जाए तो मेथी सोने के भाव बिकना शुरू हो। अल्लाह पाक की वाकई में ये ऐसी जो है चीज़ें हैं, एक ऐसी हर्ब है जो हमारे जिस्मानी जो है ना हमारे ऑर्गन को बूस्टअप करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मोरिंगा हो गया, मेथी हो गई। अरे मेथी तो मुझे इतनी पसंद है, ये कहते हैं खुशबू के लिए बहुत। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारी वालदा आलू गोश्त या वो शलजम गोश्त बनाती थी ना, आखिर में उसको ऐसे हाथों पे यूं क्रंच करके और डाल के ढक्कन लगा देती थी। आप यकीन करें उसकी खुशबू ना बहुत प्यारी आती थी। और मेथी का आपने मुझे बताया था बादी खत्म करती है, स्पेशली बिल्कुल जिस्म में, बिल्कुल बादी खत्म करती है, हार्मोनल सिस्टम को एक्टिवेट करती है, समझे ना। और इसी तरीके से जो जोड़ों के दर्द के साथ साथ दमे के लिए मेथी जो है वो भी बहुत जबरदस्त है। ये बलगमी मिजाज लोगों के लिए लाजवाब है, बलगम को भी खत्म करता है मेथी। और इसी तरीके से करी पत्ता जो है ये कैल्शियम का खजाना है जो इसमें डले रहा है, करी पत्ता। और ये सुहांजना जिसे हम बता रहे हैं, ये पूरी ये ग़िज़ा और दवा दोनों चीज़ों का काम दे रही है। इस वक्त जो डिश है ये हमारी ये ताकतवर भी है और पूरे तरीके से बॉडी के लिए, बॉडी की ज़रूरत को भी पूरा करती है। तो नाज़रीन बात यह है कि आज की ये डिश जो है ये रुबीना मिस रुबीना बना रही हैं और इसको आप अपने तौर पर भी अपने अंदाज में अपने घरों पे भी बनाएं। ये मौसम सरमा का बेहतरीन ग़िज़ा है। जी हाँ जी, कॉल पर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हेलो जी, फरमाएं। वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है सर। जी आरिफ साहब, कराची से बात कर रहा हूँ। जी
सर मेरे एक चेस्ट में काफी दर्द है जी। और दूसरा ये कि मेरे 7-8 दिन से घुटनों में दर्द है। हाँ और दूसरा सर छोटा सा सवाल है कि मेरी वालदा के जोड़ों में बहुत दर्द है। अच्छा, आप कराची से हैं? बहुत ज्यादा शरीर दर्द है। आप बेटा मेरे क्लिनिक पे आ जाएं, मेरे क्लिनिक का एड्रेस चल रहा है, तो आप क्लिनिक पे आए और चेकअप करवाएं मुकम्मल तरीके से, इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे। माशाल्लाह इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्याज ब्राउन किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हल्का सा ब्राउन किया और इसमें सौते कर लिया। उसके बाद इन्होंने थोड़े से फिर टमाटर डाले, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए। उसके बाद पीसी हुई मिर्चें और जो है हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया ये मिक्स किया और थोड़ा सा स्टीम के ऊपर टमाटर थोड़े से नरम हो गए। उसके बाद ये डल रहा है लोबिया। ठीक है, बाउल लीडर हमें दे दीजिए, हम हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। रुबीना शेफ रुबीना इस वक्त जो है हकीम अस्करी की डिश है लोबिया विद सवांजना और ये बेहतरीन डिश है ब्लड, क्योंकि हम आज खून पे बात करें कि खून की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और लाल लोबिया है वो फुल आपको जो है खून की कमी के लिए बेहतरीन जो है ये। अच्छा, इसमें दही डाल सकते हैं? दही अगर आप डालेंगे तो थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा। ओके, ठीक। तो इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल किया। डन है। तो ये जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। ओहो, अगर लोबिया को कई तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डन इट। इसको फ्राई करके इसमें जीरा और नमक मिर्च काली मिर्च वगैरह डाल के भी फ्राई किया जाता है, नीट सिर्फ लोबिया, और ऐसे भी पकाया जाता है। तो लोबिया जो है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब ये देखें कि लोबिया को अगर बॉईल करके रख लिया जाए तो कितनी जल्दी ये बन के। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपके लिए कॉलर है, हेलो कीजिए प्लीज। हाँ जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी, वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल कम है लेकिन यूरिक एसिड ज़्यादा है, 9.4 है यूरिक एसिड। जी, यूरिक एसिड ज्यादा है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल भी। हाँ, कराची से है? अच्छा अच्छा बेटा, उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र है 45। 45 है। और कुछ प्रॉब्लम है यूरिक एसिड से? एडियो में दर्द? हाँ, एडियो में दर्द है, घुटने में, वो में सुबह उठने के टाइम काफी दर्द होता है मेरे। ठीक बेटा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम अपनी अभी मुझे ये बताएं रुबीना, कितना आप सिर्फ अभी इसमें तकरीबन हम डिश आउट करना है ना बस, और तो हो गया ना, बस इनका काम खत्म हो गया कि हम सब चले अपनी जगह। अच्छा जी, हमारे जो इस वक्त कॉलर थे उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था और हम उनसे बिल्कुल उनका आंसर हकीम साहब देंगे, क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हकीम साहब के क्लिनिक पे जाना ज़्यादा मुनासिब है उनके लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम यहाँ पर भी आपको आंसर दें। जी हकीम साहब, अब हाँ, इनके लिए तो ये है कि कम से कम 5 दाने आलू बुखारा रात को भिगोएं। आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा रात को 5 दाने भिगो के सुबह उनको मसल ले और मसल के उसमें थोड़ी सी चीनी या ब्राउन शुगर मिला कर उसका शरबत बनाए, पानी डालकर वो पिएं। उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ये यूरिक एसिड में कमी पैदा होगी। इसके अलावा मेरे मतलब में तशरीफ़ ले आएँ तो मैं आपको उसके हवाले से आपको बेहतरीन दवा तजवीज़ कर दूँगा, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा मामला। अच्छा, एक और बात भी है, कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं। जी हाँ, मैंने भी पहले बताया कि पानी की मिक़दार जो है बॉडी में पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इंटेक आपका वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ये बहुत सारे मसाइल को आपके हल करता है। अच्छा, 3-4 चीज़ें हमारी लाइफ में और जिसकी वजह से हम लोगों का जो है पूरा, और हम मजबूर है, मैं तो कहती हूँ ये मजबूर है हम लोग इतने कि हम इस चीज़ को अभी तक अपना लाइफ स्टाइल सही नहीं कर पाए। और आप हमेशा कहते हैं टाइम पे सोएं, आप लोग खाना आप जो है फास्ट फूड को अवॉइड करें। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। मैं इनसे जब भी बात पूछती हूँ सुबह कितने, कहते हैं मैं सबसे पहले उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। और जब इन्होंने कहा ना मैं पूरा टर्न होके मैं यानी कि पाँव ऊपर करना, मैं हैरान और परेशान कर दी रियली। और ये 6th फ्लोर पे मेरा स्टूडियो है और उनको सीढ़ियों से मैं दौड़ते देखती हूँ। मैं कहती हूँ हकीम साहब मुझे यकीन नहीं आता आप मेरे प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पे बैठते और ये इतने एक्टिव है, यकीन करें। ये इंसान इंटरनल माशाल्लाह मजबूत हो ना तो वो सब कुछ गेम जो है ना वो यानी इट मीन के वो बहुत कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली, इंसान को मतलब मरीज सा हो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया में जब आता है इंसान को अपनी जिंदगी की कदर अगर हो गई तो वो जिंदगी को सही तरीके से एंजॉय करता है और अपने आपको एक्टिव रखता है। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत करना नाज़रीन आपका फ़र्ज़ है। देखिए
ये अल्लाह ने तख्लीक किया है आपको, और आपकी तख्लीक जो है कायनात फितरत ने एक मामूली चीज़ नहीं है दुनिया में भेजना। फिर इस तख्लीक कार ने उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए तरीक़े भी बता दिए कि आप इस ज़िंदगी को किस तरीके से मुकम्मल फिट रखें। 5 वक्त का नमाज पढ़ना आपकी एक्सरसाइज भी है और रूहानी आपकी तरबियत भी है। इसी तरीके से आपका जो है सोच विचार आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव सोच जो है वो आपको बहुत मुकम्मल तरीके से आपको रूहानियत भी पैदा करेगी, आपकी जिस्मानी शख्सियत की तकमील। जबरदस्त। हमारे पास 1 मिनट रह गया। मैं चाह रही हूँ डिश आउट से बेहतर है कि रुबीना जी मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं चाह रही हूँ आपने कसूरी मेथी डाल दी ना, तो आप इसी के ऊपर गार्निशिंग कर लीजिए प्लीज, और इसको डिश आउट ना कीजिए प्लीज। टाइम बहुत खत्म हो गया है, जाने का टाइम, लेकिन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कसूरी मेथी आपने ऐड कर ली थी, वो भी स्क्रीन पे आ गई थी। अच्छा, वो मैंने ऐड कर आप इसी को गार्निशिंग कर लें इसके ऊपर ही, ठीक है? ठीक है। और किम साहब जाते जाते कुछ मैसेज करना चाहिए आपके साथ टाइम का कसम हमने अदरक वो एक घंटे का पता नहीं लगता, नहीं आती, इतने प्यारी गुफ्तगू चल रही होती, फिर हमारे लाइव कॉलर भी आ जाते हैं तो टाइम का कुछ नहीं मालूम। बस मैं इतना कहना चाहूँगा आखिर में चंद एक लम्हों में कि एक तो ये कि आपको अपनी, मैंने जैसे बताया कि अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और अपने आप को नॉर्मल रखें। दूसरी बात यह है कि ये दुनिया में आप ग़िज़ा खूब बेशक हल्की कम इस्तेमाल करें लेकिन अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि क्योंकि मेरे 11 नस्लों से हिकमत का ताल्लुक़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक आपके लिए ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं कि जो जहाँ पर आपकी तरबियत भी हो और ऐसे लोग जो तिब से मुतालिक लोग हैं वो वहाँ पर एजुकेशन हासिल करें। यूनिवर्सिटी कॉलेज का और अस्पताल का क़याम मेरे दिमाग में मौजूद है और तिब से मुतालिक लोग जो हैं मुझसे तरबियत के लिए रजू कर सकते हैं। क्या बात है, और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नेक्स्ट फ्राइडे में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जो टॉपिक लेकर आना है वो जिन लोगों को कैंसर हो जाता है ना उसके ऊपर बात करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कैंसर जी आप लोग जी नाज़रीन, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सेगमेंट है, और हम हमेशा अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी में हमारे सेगमेंट वही होते हैं जिससे आपको हम अवेयरनेस जनरेट कर सकें, आपको नॉलेज हो। हम जब मोरिंगा की बात करें, सवांजने की बात करें, एलोवेरा की बात करें, ये तमाम प्रोडक्ट, ये तमाम हर्बल एक ऐसी चीज़ें जो आपको बूस्ट अप करती हैं। और हकीम साहब से इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साथ साथ डिश के ऊपर भी पिक्चर डिश आउट भी हो रहा है। शेफ रुबीना बहुत शुक्रिया, हकीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इंशाल्लाह नए जज्बे नए उमंग के साथ मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।